टॉयलेट में बच्चा छोड़ दिया, फ्लश टैंक्स। फ्लश में आईफोन के लिए बच्चा बेच दिया। वो आईफोन से कंटेंट बनाना था। आपको बच्चा फेंकने की या बच्चा मारने की जरूरत नहीं है, आप जाके सबमिट कर सकते हो। तो मेरे पास ऑप्शंस है अवेलेबल। नहीं, कहाँ पे जाके उनको बच्चा देना है? 3 बच्चे हैं, 3 भाई बहन है। कोई अडॉप्ट नहीं करता बिकॉज दे आर सिबलिंग। तीनों को लेना पड़ेगा। तीनों को लेना पड़ेगा। ये पूरा प्रोसेस जो दिखता है, इसका खर्चा कितना होता है? आज अगर मैं फॉर्म भरूं बच्चा गोद लेने के लिए तो मुझे 4 साल वेट करना, और ऐसे 40,000 लोग लाइन में हैं। कि LGBTQ कपल्स होते उनको भी देते हैं। इट इज डिस्प्यूटेड। जो सिंगल फादर है उसको ऐसा बोलते हैं कि गर्ल चाइल्ड अडॉप्ट नहीं कर सकते। वो लोग मुझे नहीं पूछेंगे कि आपको लड़का चाहिए लड़की चाहिए। बिलो 25 यू आर नॉट एलिजिबल टू अडॉप्ट। सबसे बड़ा फॉस्टरिंग का एग्जाम्पल है कृष्ण भगवान। देवकी माँ ने जन्म दिया था और पाला था यशोदा माँ ने। मैं नहीं चाहता कि लोग दुनिया को मालूम पड़े कि मैंने बच्चा अडॉप्ट किया हुआ है। समाज का डर। दैट्स अ टैबू। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, जय सिया राम। मेरा नाम है विनायक शाह और मैं हूं विनीत कटारिया। वेलकम टू विन विन वर्ल्ड। आज हम पूरा एडॉप्शन प्रोसेस और इंडिया में एडॉप्शन प्रोसेस कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। कैसे हो सर? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। आज अगर मैं फॉर्म भरूं बच्चा गोद लेने के लिए तो मुझे 4 साल वेट करना पड़ेगा। ऑन एन एवरेज 4 साल। और ऐसे 40,000 लोग लाइन में हैं। हाँ, मतलब 40 ऑन एन एवरेज 3-4 हज़ार ऐड हो जाते हैं और 3-4 हज़ार बच्चे गोद लिए जाते हैं एवरी ईयर होता हाँ, तो वो सर्कल रहता है। बट रफली अभी इट इज़ लाइक 38-40,000 में ऑन एन एवरेज वैसा ही है। इट इज़ नॉट चेंज्ड एट ऑल। 40,000 जो पेरेंट्स है, प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स जो है, उन्होंने क्या किया है कि दे हैव रजिस्टर्ड ऑन कारा पोर्टल, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी पे, विच इज़ ऑफिशियल ओनली वन स्टॉप प्लेटफॉर्म करंटली जहाँ से आप ऑफिशियली बच्चा गोद ले सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है? आपको रजिस्टर करना पड़ता है। कारा पोर्टल। CARA। ओके। वहाँ पे आप जब भी रजिस्टर करते हैं और उसका आपका ड्यू प्रोसेस होता है, उसमें भी 2-3 स्टेप्स है। एंड दैट इज द ओनली प्रोसेस। दैट इज द ओनली प्रोसेस। कोई और है ही नहीं। नो इट इज देयर इज नथिंग। एनीथिंग बियॉन्ड कारा इज इलीगल। ओके, अच्छा, ओके। वहाँ पे 40,000 पेरेंट्स। 40,000 राइट नाउ इट इज एस्टिमेट कि उतने वेटिंग में है। ओके। अगी देर इज रीजन्स बिहाइंड इट कि क्यों इतने सारे वेटिंग है, और ऑन एन एवरेज 3-4 साल लगते हैं एक बच्चा गोद लेने में। आई हैव गॉन थ्रू दैट फेस माई सेल्फ। अच्छा, ओके। फॉर मेरे लिए भी उतना ही वेटिंग पीरियड था। वो ऐसा ना दिखाया नहीं जाता एक्चुअली अपने। चलो फिल्म्स का तो मैं क्या बोलूँ, फिल्म तो वो बहुत इजी प्रोसेस दिखाते हैं कि गए और चूज किया और ले लिया। नो दैट इज नॉट। सी वेयर द प्रॉब्लम इज दैट कि जो क्रिएटिव है, मतलब फिल्म्स या फिर वेब सीरीज हो गया या फिर कोई भी चीज़ हो गया, दे सिंप्लीफाइड जस्ट टू प्रमोट द कॉज। वो डिटेल इंट्रिकसीज नहीं में जाते बिकॉज अननेसरी वो स्क्रिप्ट पे चेंज होगा, शिफ्ट होगा, जो भी कॉन्टेक्स्ट है वो प्लॉट का या फिर स्टोरी का। तो इसके लिए वो एकदम सिंपल तरीके से बताते हैं। मान लो आपको एक बच्चा मिल जाता है, तो ऑन कहीं पे भी अबैंडन या फिर कुछ भी हो, द फर्स्ट स्टेप इज टू रिपोर्ट ऑन 1098। ओके, ठीक है, 1098 चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन। 1098 पे आप कॉल कर दीजिए एंड देयर विल बी हेल्प फ्रॉम पुलिस, देयर विल बी हेल्प फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ है, वो टेक द कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन। अगर उसकी मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है तो उसको हॉस्पिटल में 1-2 दिन रखा जाता है, एंड फ्रॉम दैट द पुलिस टेक्स द इन्वेस्टिगेशन फर्दर एंड देन हैंड्स ओवर द चाइल्ड टू चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। ये बहुत क्रूशल इंफॉर्मेशन था एक्चुअली। मतलब अगर रास्ते पे अगर मुझे कोई बच्चा दिख गया एंड यू फाउंड इट, आई फाउंड द चाइल्ड, और अबेंडन है, आजू बाजू कोई है नहीं, एंड यू फाउंड आउट कि अगर छोटा बच्चा है, इट इज समटाइम्स दे आर अबैंडन एट बर्थ।
अबैंडन अर्बुद, हाँ, वो बच्चा डाल हाँ, जाता कहीं है पे भी हो मिल सकता है आपको, रेलवे में मिल सकता है, झाड़ियों में अभी होता है, टॉयलेट्स में भी हमने केसेस देखे कि पीपल आर अबैंडन इन फ्लश टैंक्स, टॉयलेट में बच्चा छोड़ देते हैं। ओहो तो फ्लश में बच्चे फ्लश टैंक में कुछ सर्वाइव कर जाते हैं, कुछ नहीं सर्वाइव कर जाते हैं। ये अनसेफ अबैंडन का एक रिस्क है कि रिस्क टू लाइफ है। अगर बच्चे के पास हेल्प नहीं पहुंच जाती, दैट चाइल्ड कैन नॉट डू एनीथिंग। तो जिसको दिख गया वो 1098 पे कॉल कर सकते 1098 पे कॉल कर सकते हैं, सीधा पुलिस से भी सीधा कॉल कर सकते हैं, एनीथिंग दैट कैन हेल्प द चाइल्ड, बट डोंट टेक विथ आपके साथ लेके नहीं जाए, दैट्स इलीगल, वैसा अलाउड नहीं, दैट इज कंप्लीटली इलीगल। राइट। जैसे बहुत सारे OTT सीरीज है उसमें दिखाते हैं कि एक किसी को बच्चा मिल गया और फिर वो लोग ने जैसे हे बेबी भी बहुत फेमस फिल्म आई थी। हाँ, हे बेबी का जो आपने जो एग्जाम्पल अभी बताया, वो तो ले जाते हैं। इट्स काइंड ऑफ अनसेफ अबैंडनमेंट, क्योंकि वो बच्चा बारिश में था ना, भले इट इज बीन पुट आउट एट अ प्लेस वेयर जो मदर है उसमें उसको पता है कि किसका बच्चा है। हाँ, वो तो बाद में रिवील होता है। हाँ, वो तो बाद में रिवील होता है, बट इट्स नॉट अ सेफ अबैंडनमेंट, आई विल स्टिल कॉल इट अनसेफ, क्योंकि वो बच्चे को एटलीस्ट लाइफ पे रख गया, जिसमें पानी में वो बच्चा दिखाया भी गया है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ हेवी क्या पानी चेस्ट में उसके बच्चे में क्या था, इट्स लाइफ टू रिस्क होता है उसके। हाँ। तो वो मूवीज़ में OTTs में जो भी आ रहा है, इट इज़ एक्चुअली अनसेफ अबैंडनमेंट, या फिर अगर आपको बच्चा मिल जाता है आप रख लेते हो खुद विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीबडी, दैट इज ऑल्सो नॉट अ लीगल थिंग। वो नहीं रख सकते, वो नहीं रख सकते, आपको इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। तो एक हम लोग क्या करते हैं, एक सिंप्लीफाई पहले एक प्रोसेस को समझते हैं श्योर कि अगर आज हमारे जो सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, अगर उसमें से कोई पेरेंट है जो अडॉप्ट करना चाहता है कि तो पहले तो उनको समझ में आया, पहले तो एक बहुत बड़ा पॉइंट हमें समझ में आया कि अगर आज आप सोचते हो अडॉप्ट करने का, तो आपको 3-4 साल मिनिमम वेटिंग पीरियड मिनिमम है, एंड यू नीड टू बी वेरी पेशेंट फॉर इट। यस। वो 3-4 साल इज नथिंग बट टेस्ट आउट योर पेशेंस, लाइक टेस्ट ऑफ योर पेशेंस। तो अभी समझिए कि कोई पेरेंट पहले तो सोच रहा है अडॉप्शन करने का, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, पहले क्या करना है? अडॉप्शन में ऐसी मिसकंसेप्शन है कि एज अ पेरेंट आई एम सिलेक्टिंग द चाइल्ड, ये गलत है। एक्चुअली में वैसे ही दिखाते हैं कि गलत है कि मुझे ये बच्चा दे दो, वो दे दो। नहीं, इट इज नॉट, इट इज अ चाइल्ड हु फाइंड्स अ पेरेंट, अ चाइल्ड हु फाइंड्स द फैमिली। ओके, आप एक प्रोसेस में आपको सेल्फ इवैल्यूएट करते हो कि यू आर अवेलेबल फॉर अ चाइल्ड टू सिलेक्ट, एंड नॉट यू आर सिलेक्टिंग द चाइल्ड। ओके। सो इसी के लिए दैट जो वेटिंग पीरियड है, दिस इज द वेटिंग पीरियड इतना क्यों है, बिकॉज वो चाइल्ड के बिहाफ पे जो उनके कस्टोडियन है, विच इज़ अ गवर्नमेंट एजेंसी, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी या स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी, इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिलेक्ट राइट फैमिली फॉर द चाइल्ड विच विल टेक केयर ऑफ द चाइल्ड फॉर लाइफ लॉन्ग। वो ढूंढने में उनको समय लगता है, इसीलिए वेटिंग पीरियड ज़्यादा है। अच्छा, नहीं तो एक एग्जांपल कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एज अ पेरेंट हूँ और मैंने सोचा अडॉप्शन करना है, तो वो लोग मुझे नहीं पूछेंगे कि आपको लड़का चाहिए लड़की चाहिए? देखिए, मैं आपको सिंप्लीफाई करता हूँ पूरा प्रोसेस। अभी जैसे मैंने बताया कि यू नीड टू गो टू कारा वेबसाइट, हाँ, वहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। प्रोसेस सिंपल है, 2-3 स्टेप्स है उसमें। प्रोसेस में पहले आप अपनी बायोग्राफी डिटेल्स देते हो, मतलब एज अ इंडिविजुअल आप अडॉप्ट करना चाहते हो या एज अ कपल आप अडॉप्ट करना चाहते हो। ओके, उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस है। अच्छा, इंडिविजुअल और कपल में अगर एंड अगर इंडिविजुअल है तो इट गेट्स वेटेड बेस्ड ऑन योर सोलो एज, मतलब इफ यू आर बिलो 25 यू आर नॉट एलिजिबल टू अडॉप्ट। अच्छा, मतलब मिनिमम एज आपकी 25 होनी चाहिए। और अगर कपल है तो देयर मैरिज शुड बी स्टेबल फॉर मिनिमम 2 years। ओके, Unstable marriages often calls for a rejection from the pool। ओके, मतलब आप स्टेबल हो, आप दिखा रहे हो आप स्टेबल हो, बट वहाँ से अगर इंक्वायरी आती है, वहाँ से आपकी होम स्टडी होते हैं एंड दे फाउंड दैट कि यू आर नॉट स्टेबल फैमिली, तो शायद आपका अडॉप्शन एप्लीकेशन आगे नहीं जाएगा। अच्छा, ओके, हाँ। तो जब भी आप फॉर्म अप्लाई करते हो, आप यू कैन हैव अ सिलेक्शन, आपको चॉइस मिलती है कि आपको लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, या फिर कौन से एज ब्रैकेट में है। एज ब्रैकेट को भी आपका एज जो कपल का एज है वो डिफाइन करता है, मतलब
चिल्ड्रन के एज ब्रैकेट टिपिकली 0 to 2 years होते हैं, 2 to 4, 4 to 6. 6 above are lesser likely to get adopted. मतलब होते दे आर नॉट प्रेफर्ड, होते हैं अडॉप्ट, बट इट्स इज वेरी लिमिटेड चांस कि वो अडॉप्ट हो फुल्ली 6 के अबाउ. 6 के अबाउ. व्हाट इज द रीजन फॉर दैट कि बड़ा बच्चा नहीं चाहिए? बड़ा बच्चा एक तो प्रेफरेंसेस नहीं है, और दूसरी बात है कि दैट चाइल्ड मस्ट बी लीगली फ्री टू बी अडॉप्टेड. आपने जैसे बताया कि 30 million जो यूनिसेफ का एस्टिमेट है, बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो ऑल द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसीज, उसमें क्लोज टू अबाउट 2 लाख बच्चे ही हैं विच आर काइंड ऑफ देयर. उसमें से ऑलमोस्ट 2 लाख बच्चे जो क्या है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में अवे है, मतलब आइडेंटिफाइड कि ये ऑर्फन, अबैंडन्ड, सरेंडर्ड है और ये किसी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में है. और इसको आप अडॉप्ट कर सकते हो? नहीं, नॉट नेसेसरी कि एवरी चाइल्ड अंडर ऑर्फनेज इज एलिजिबल टू अडॉप्ट. अच्छा. तो वो 2 लाख में से 80-90% केसेस ऐसे होते हैं कि दे आर नॉट इवन एलिजिबल टू अडॉप्ट. एलिजिबिलिटी कैसे डिफाइन होती है बच्चे के लिए फॉर अडॉप्शन? उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं है. मतलब मैं एज अ पेरेंट हूँ और आई कैन कीप माई चाइल्ड एंड गिव माई कस्टडी ऑफ माई चाइल्ड टू गवर्नमेंट बिकॉज मैं उसको फाइनेंशियली टेक केयर नहीं कर पा रहा हूँ. हाँ, तो मैं अपना बच्चा गवर्नमेंट के पास जाके दे सकता हूँ जो ऑर्फनेज में रहता है. ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिसमें पेरेंट्स ने गिव अप किया हुआ है कस्टडी बिकॉज दे आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ देम फाइनेंशियली, या फिर उनका कोई फैमिली डिस्प्यूट हो, या फिर दे आर नॉट मेंटली स्टेबल टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड. वो सब रीजंस की वजह से बच्चे उस ऑर्फनेजेस में या फिर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में आ जाते हैं. दे आर नॉट लीगली फिल्टर्ड बिकॉज उन पर कोई क्लेम है. देयर इज़ अ पेरेंट हु इज़ देयर हु एक्चुअली वो हैज़ अ विजिटिंग राइट टू द चाइल्ड, और उन्होंने नो ऑब्जेक्शन पे दिया हुआ नहीं कि मेरा बच्चा आप किसी और को दे दो. मतलब उन्होंने बच्चा गवर्नमेंट के पास दिया, मतलब वो चाइल्ड केयर सेंटर को दे दिया है कि मैं ख्याल नहीं रख सकता हूँ, पर इसको कोई अडॉप्ट भी ना करे. ये तो बेचारा बच्चे का नाइंसाफी हो गई. आप टेक केयर करो, मत आप टेक केयर करो, गवर्नमेंट टेक केयर करो, एंड वी विल कम एज अ पेरेंट. विजिटिंग पेरेंट्स में आऊंगा, 3 महीने में आऊंगा, 2 महीने में, जैसे मेरी कैपेसिटी हो. चाइल्ड केयर सेंटर से अच्छा कि कोई फैमिली उसको. Correct, which is where the next step comes in कि why is government promoting fostering today? कि they also know कि child जो है वो orphanage में ज़्यादा एक family उसको अगर मिले तो that child can mentally grow, physically grow, उसका growth अच्छा होता है when it's closer to the family. Of course. तो इसी के लिए फॉस्टरिंग बी इज एज अ इनिशिएटिव गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग दैट फॉस्टरिंग वेयर इन चिल्ड्रन अबाउट 6 years ऑफ एज जो अडॉप्ट नहीं हो रहे उनको एक चांस मिले टू बॉन्ड विद द फैमिली. ओके, हम लोग को टॉपिक से वापस बाहर आ गए थे. हाँ. तो वो पहले कंप्लीट कर लेते, फिर हम लोग फॉस्टरिंग पे भी आएंगे. श्योर. तो आपने हम लोग जो 2-3 पॉइंट्स आपने जो बताए थे, जिसमें अभी आगे के पॉइंट्स बताते कि नेक्स्ट प्रोसीजर पॉइंटर्स क्या याद रखना है कपल को. आपका जैसे ही एप्लीकेशन कंप्लीट होता है, वंस द एप्लीकेशन एंड्स दे विल द कारा पोर्टल विल गिव यू लिंक्स टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड. ओके, जैसे आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है एंड इट गिव्स यू एन ऑप्शन टू सिलेक्ट. मतलब आप जैसे अप्लाई कर रहे हो, आपको चॉइस मिल जाती है कि यू कैन सिलेक्ट व्हाट एज कैटेगरी ऑफ चाइल्ड यू वांट, एंड दैट अगेन इज डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स ऑल्सो. जैसे कि आप सिंगल पेरेंट हो तो आप अगर 40 के अंडर हो, अराउंड 40s, तो यू कैन हैव अ 0 to 2 year का चाइल्ड. इफ यू आर अबाउ 45 और समथिंग तो 2 to 4 में जाता है. जैसे जैसे आपका एज बढ़ जाता है वैसे वैसे चाइल्ड का भी एज बढ़ जाता है. अच्छा, एज अ कपल अगर अडॉप्ट कर इसका रीजन क्या है? ये इट इज बेसिकली फ्रॉम अ चाइल्ड पर्सपेक्टिव. ठीक है, 18 years ऑफ द चाइल्ड प्राइम ईयर्स जो होते हैं एंड यू आर एंड 40. ठीक है, तो यूर रिटायरमेंट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन दैट. When you get old, तो आप अगर ओल्ड हो जाते हो, यू आर प्रोन टू लॉट ऑफ थिंग्स, इंस्टेबिलिटी, हेल्थ रिस्क, वो सब चीज़ें भी फैक्टर होनी पड़ती है. तो इस वजह से अगर आप 40s के अंडर हो तो यू विल हैव यंगर चाइल्ड. अगर जैसे जैसे आपका एज बढ़ जाता है वैसे वैसे चाइल्ड का भी एज बढ़ता जाएगा. कॉम्पोजिट एज जो होता है, अगर इफ़ यू आर
अप्लाइंग एज अ कपल, तो इट टेक्स अबाउट कॉम्पोजिट एज, वो 85 ईयर्स है। कॉम्पोजिट मतलब कॉम्पोजिट एज, कॉम्पोजिट एज मतलब हस्बैंड का एज और वाइफ का एज, वो दोनों का मिला के टोटल करके। अच्छा Okay. ओके और उसमें भी एक कंडीशन है। अच्छा ओके, अगर दोनों के एज के गैप का 10 ईयर्स प्लस होता है, हाँ तो इट विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द हस्बैंड एज, और या फिर वाइफ है जो भी ओल्डर एज है उस दोनों में। मतलब अगर यू आर 40 ओके और आप वाइफ की 20 है, तो आपका एज ग्रुप 20 हो गया दोनों के बीच में। यस, गैप 20 हो गया। हाँ, और कॉम्पोजिट एज का रूल क्या है कि इट इज़ 85, यू आर स्टिल 85, बट अगर हस्बैंड 45 है तो उसको 0 to 2 नहीं मिलेगा, उसको थोड़ा बड़ा बच्चा मिलेगा। हाँ, क्योंकि वो खुद 45 का है। 45 के ऊपर है वो, भले ही वाइफ वो- छोटी है तो हाँ और उसमें अगर वाइफ बड़ी समझो हो, हाँ, वो Same. अकॉर्डिंगली कोई भी वो एक same होगा। सेम, मतलब इट इज वो जेंडर न्यूट्रल है। जेंडर न्यूट्रल है। हाँ, जेंडर न्यूट्रल एज फार एज सिलेक्शन इज कंसर्न। तो ये सिलेक्शन हो गया, देन आपको चॉइस मिल जाती है व्हाट जेंडर टू सिलेक्ट। अच्छा, वो चॉइस मिलती है। चॉइस मिलती है, ओके बट मैं एडवाइस करूंगा कि यू कीप ओपन द चॉइसेस, दैट यू डोंट गिव अ जेंडर प्रेफरेंस। अच्छा क्योंकि देखा जाए तो पीपल अभी जो भी इन्फेंट्स जो अबैंडन हो रहे हैं एनुअली, तो उसमें से ज़्यादा 60 to 70% गर्ल्स है। गर्ल्स अबैंडन होते हैं। हाँ, ज्यादा होते हैं। 7 boys के 10, हाँ बॉयज हो रहे हैं, बट कंपेयर टू boys के गर्ल्स रेशियो comparatively। कम है। तो गर्ल्स कितनी होगी अगर हम आउट ऑफ 10 कुछ 6 or 7 आर गर्ल। वो Girl, 70%। मतलब 67 ऑर्फन में गर्ल्स का रेशियो ज्यादा है। रेशियो ज़्यादा है। अभी रिसेंट केस है कि देयर वाज अ कपल कि उसमें उनके पास 3 बेटियां थी। 4th डॉटर ऑल्सो हैपन टू बी गर्ल चाइल्ड। अच्छा उन्होंने अबैंडन कर दिया एट हॉस्पिटल, दे वर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ इट। एट अ हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल मतलब डिलीवरी होने के बाद वो बच्चे को छोड़ के चले गए वहाँ पे, किसी को बिना बताए। बिना बताए चले गए। वो ट्रेस हो गया वो बाद में, दैट्स वो तो दैट्स ठीक स्टोरी है, बिकॉज इट इज हॉस्पिटल में अबैंडन वगैरह हो गया, बट दैट वाज द रीज़न कि उनको गर्ल नहीं चाहिए थी। हाँ, एक क्वेश्चन मुझे तभी का तभी आया, ऐसे कोई हॉस्पिटल में अबेंडन करके जाते हैं इजीली ट्रेसेबल है क्योंकि वो पता ही चल Traceable जाता होते है। हैं। हाँ, इजी, क्योंकि वो तो उन्होंने उधर ही डिलीवरी दिया है तो उसके रिकॉर्ड्स है तो रिकॉर्ड पता हुआ चल तो हाँ, जैसे कोई अगर रिमोट हॉस्पिटल है कोई Village जगह का, पे, वो शायद तो ट्रेस भी नहीं हो पाता। कोई प्राइवेट क्लिनिक है, किसी चीज़ में फॉर एग्जांपल उनको पैसे भी चाहिए पेरेंट्स को, दे आर फाइनेंशियली डिस्ट्रेस में है और उनका बच्चा हो गया और वहाँ पे मेडिकल स्टाफ को पता चला कि ये सिचुएशन उनका है एंड दे डोंट वांट अ चाइल्ड, तो वो इलीगली वो बच्चा उनसे ले लेते हैं एंड द चाइल्ड गेट्स ट्रैफिक फर्दर। अरे बाप, हाँ अच्छा, माँ बाप बेच देते हैं। हाँ, ऑन फॉर मनी, एनी काइंड ऑफ अमाउंट, 1 लाख बोलो, 50,000 बोलो, 1.5 लाख बोलो। कुछ केस में हॉस्पिटल स्टाफ भी इन्वॉल्व होता है ट्रैफिकिंग में। हाँ, वो ट्रैफिकिंग के बारे में हम लोग एक पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले। मेरा एक क्वेश्चन क्या रह गया था कि जो ट्रेस हो गया और जब ट्रेस होके हम पुलिस सब आ गई, वो बच्चा लेके गए उनके घर पे पेरेंट्स के कि आप ये ऐसे कैसे छोड़, वो वापस लेके गए, तो उसके बाद का क्या? अगर पेरेंट्स ने बोला मुझे क्योंकि वो तो छोड़ के आए, देयर आर what is the procedure उसके बाद? सी पेरेंट्स को पकड़ गए तो देयर इज अ क्रिमिनल केस, वो अपना दे टेक दैट रूट पार्ट ऑफ इट। अच्छा। वो बच्चा अगर आइडेंटिफाई होता है देन इट गोज बैक टू द गवर्नमेंट कस्टडी। पर उनको फोर्स नहीं कर सकते कि आपको बच्चा नहीं लेना नहीं पड़े। नहीं, फोर्स नहीं कर सकते। दे आर विलिंग टू गिव द कस्टडी टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट विल डू द लीगल फॉर्मेलिटीज, उसको लीगली फ्री डिक्लेयर करवाना पड़ेगा उनको, एंड देन दैट चाइल्ड गोज टू द अडॉप्शन पूल। ओके ओके ओके। नहीं, ये फोर्स नहीं कर सकते वाला पॉइंट ना, आई गेस बहुत सारे इंडियंस को पता नहीं है। ये उनको क्या लगता है बच्चा नहीं, हो गया। अगर सिचुएशंस ये है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है कि Awareness व्हाट ही टू नहीं, डू इन सिचुएशंस की अगर मेरे पास बच्चा है, हाँ। आई एम नॉट एबल टू फाइनेंशियली टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, हाँ। तो मेरे पास ऑप्शंस है हाँ, अवेलेबल। options ऑल है इंडिया आपके पास। कहीं पे भी हो आप, कोई गांव में हो, कोई टीयर 2 टीयर 3 सिटी में हो, कहीं पे भी हो आप, Correct. यू हैव अ लीगल ऑप्शन एज अ पेरेंट टू सरेंडर द चाइल्ड। आपको बच्चा फेंकने की या बच्चा मारने की जरूरत नहीं मारने की आप जरूरत नहीं जाके है, submit कर अनसेफ सकते उसको हो। अबैंडन करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। नहीं, कहाँ पे जाके उनको बच्चा देना है?
अगर आपको सेफ सरेंडर करना है तो देयर इज ओनली वन वे विच इज यू नीड टू अप्रोच द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, ओके, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया में अवेलेबल है। और हर वो एक चाइल्ड जगह वेलफेयर है। ऑफिसर आपका पूरा हिस्ट्री सुनेगा। दे विल टेक योर नोट फॉर सेफ सरेंडर, पूरा कंसेंट लेगा, कंसेंट वगैरह सब लेगा। फिर आपको मैंडेटरी काउंसलिंग के थ्रू जाना पड़ेगा, हस्बैंड वाइफ को या हस्बैंड को जो नहीं भी आया है। जो भी केस है। गवर्नमेंट विल काउंसिल यू फॉर 3 to 6 months हाँ, कि आप मत करो ऐसा, ओ आपको थोड़ा सपोर्ट चाहिए था, दे विल सपोर्ट यू। कोई कुछ आपके प्रॉब्लम्स है, गवर्नमेंट विल डू इट्स ओन वे टू अवॉइड दिस। सपोर्ट यू इन व्हाट? सपोर्टिव मतलब आपको अगर कुछ मेडिकल इश्यूज की वजह से आप चाइल्ड को सरेंडर कर रहे हो तो गवर्नमेंट विल सपोर्ट यू इन टर्म्स ऑफ कि उसका चाइल्ड ट्रीटमेंट हो। फिर अगर आपका उसकी वजह से आपको पैसे की दिक्कत है, आपको यू आर ट्रबल्ड इन फाइनेंशियल जस्ट बिकॉज आप मेडिकली उसको चाइल्ड को केयर नहीं कर पा रहे हो, तो दे विल सपोर्ट यू। आपका वो दे विल हैव गिव रेफरल्स, दे विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अवॉइड हैंड ओवर सेफ सरेंडर। मतलब फाइनेंशियली थोड़ा जो भी गवर्नमेंट को अपनी तरफ से बन पाए वो करेंगे। पर अगर उसकी हेल्थ बराबर है, बराबर है या फिर पेरेंट्स फिर भी दे इंसिस्ट कि दे वांट टू गिव, अंडर नो चॉइस द गवर्नमेंट विल टेक दैट एक्शन कि दे विल टेक द कस्टडी फ्रॉम द पेरेंट। उसके फैमिली में भी कोई बच्चा उसके एक्सटेंडेड फैमिली हो या फिर कोई भी अच्छा, गवर्नमेंट विल कॉल फॉर दैट कि कोई रिलेटिव है तो आप लेके जा सकते हो, वी विल हेल्प यू। वो भी स्टेप्स होता है उसमें। अच्छा, मतलब गवर्नमेंट, पर यही चीज जो है लोगों को शायद दूर नहीं पता है। आई मीन दिस प्रोसेस पीपल डोंट नो दैट सेफ सरेंडर अवेलेबल है। पर लोग डर जाते होंगे ना ये सब करने से। डरने की उसमें जरूरत नहीं है, बिकॉज सेफ सरेंडर पुलिस नहीं है, वो आपको पकड़ेंगे नहीं, देयर इज नो क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट द पेरेंट्स। हेल्प करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपको काउंसिल करेंगे, एंड उसके बाद भी दे गिव अ प्रिविलेज। जैसे कि वो पूछते हैं कि आपको इसको अडॉप्शन में डालना है कि नहीं डालना है, आप बताओ एज अ पेरेंट। देन इफ द पेरेंट्स से कि नहीं, आई विल स्टिल वांट टू विजिट माय चाइल्ड, आई वांट टू रिटेन द विजिटेशन राइट्स फॉर द चाइल्ड, मैं 3 महीने में एक बार आऊँगा और वो सब करूँगा, और ये मुझे एंड गवर्नमेंट टेक इन राइटिंग फ्रॉम द पेरेंट्स कि ये मैं सब करूँगा, और देन दे कीप द चाइल्ड का कस्टडी उनके पास, दे डोंट गिव इट फॉर अडॉप्शन और फॉस्टर केयर। नहीं, इसमें और एक सीन है, काफ़ी ना टीनेजर्स होते हैं 17 ईयर्स 18 ईयर्स, उनको कभी कभी रिलेशन, दे आर इन रिलेशनशिप और गलती से बच्चा हो जाता है। करेक्ट, टीनेज प्रेगनेंसी इज वन ऑफ द हाईएस्ट रीजंस, नॉट हाईएस्ट रीजंस, बट वन ऑफ द टॉप 4-5 रीजंस जहाँ पे बच्चे अबैंडन होते हैं, बिकॉज वो अनसेफ रिलेटेड है। और एट प्रेशर 16-year-old मदर कैनॉट डिसाइड कि क्या करना है उसको, वो तो और भी डर जाते हैं, वो डर जाते हैं। वो लोग, मैं पूछना चाह रहा था, ये लोग भी जा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? ये लोग जा सकते हैं ना, पर इनको आई थिंक बहुत ज्यादा डर होगा जाने से डर होगा, बट दैट इज वेयर वी नीड टू वर्क, राइट? वी नीड टू क्रिएट एन अवेयरनेस, वी नीड टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जहाँ से ये डर निकल जाए। नहीं तो ऐसे केसेस में अभी वो गए चाइल्ड वेलफेयर कम्युनिटी के पास गए, उसमें आई डोंट थिंक सो कम्युनिटी बोलेगी, उनको भी 6 महीने काउंसिल करती है और बोलती है कि आप तो टीनेजर हो, आप फिर भी रखो बच्चे। नहीं, ऐसे वो केस टू केस बेसिस पे होता है। दे कैन नॉट क्वेश्चन दैट वे, बट दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू व्हाई आर डूइंग इट। आपको अगर बैकग्राउंड पता चला, in such cases what happens is that they look at keeping the child within the same family. अगर कोई relative है, distant relative है, where they feel that it is safe, that the child will remain safe, they will try to avoid giving that. अगर नहीं होता है तो any which ways they will come to fostering और या adoption. क्योंकि अगर टीनेजर बोलता है कि नहीं मेरे तो घर वालों को पता चल जाएगा, हाँ, वो that remains competitive. That's those kind of these kind of things remains very confidential between जो सरेंडर कर रहा है एंड क्यों सरेंडर कर रहा है, किस लिए सरेंडर कर रहा है, उसका रिप्लिकेशन क्या होगा, या फिर किस वजह से वो सरेंडर कर रहा है। तो दोज थिंग्स रिमेन बिटवीन गवर्नमेंट एंड पार्टी। उसके अगर you will come to know only when you are a part of that. अगर आप काउंसिल हो रहे हो which is appointed by government who is टॉकिंग टू दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, तो आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज आपको ये पता चलना नहीं है। यू नीड नॉट बी शेमफुल इनफ
कि अशेम्ड ऑफ कि ऐसा हुआ है आपसे, अगर आप उसको फॉलो विद ड्यू प्रोसेस करते हो तो अगेन कमिंग बैक टू दैट प्रोसेस, लास्ट पॉइंट हमारा रह गया था कि हाँ, last point, हमने बोला था कि जो एज डिफरेंस होगा हस्बैंड वाइफ में, अगर बहुत ज्यादा बड़ा एज डिफरेंस है तो उसमें से जो हायर जो है एल्डर एज के उसके बेस से आपको उनको बच्चा दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद एज अ पेरेंट यू नीड टू आइडेंटिफाई और सिलेक्ट एजेंसी जो कि आपके कैचमेंट एरिया में हो, मतलब कैचमेंट एरिया मतलब एक 10-15 किलोमीटर आपके, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको फॉर्म में दिखा देगा। तो हर एरिया में रहते हैं ऐसे agencies? हाँ, they are across. There are 7,000 child care institutions in India. उसमें से there are very selected agencies who are authorized to for adoption process. तो समझो आप अंधेरी में हो अभी फिलहाल, देन नियर बाई 10 किलोमीटर्स एरिया जैसे बोरीवली हो गया या फिर टुवर्ड्स चेंबूर या फिर ऑन दीज 10-15 किलोमीटर रेडियस में आपको 2-3 एजेंसीज मिलेंगे। सो यू नीड टू सिलेक्ट वन आउट ऑफ दैट एजेंसी। वो एजेंसी का काम होगा कि आपका पूरा होम स्टडी और आपका बैकग्राउंड स्क्रीन करे। ओके, दे आस्क फॉर यू फॉर थिंग्स लाइक HIV आपको है क्या नहीं, तो यू नीड टू अपलोड योर ब्लड टेस्ट वगैरह पे, डॉक्टर का सर्टिफिकेट मांगते हो, इट इज़ हेल्दी टू अडॉप्ट, तो आपको अपने डॉक्टर से वो साइन करवाना पड़ेगा, फिर अपलोड करना पड़ेगा। ये सब होने के बाद एजेंसी विल गेट नोटिफिकेशन कि एक प्रोस्पेक्टिव पेरेंट है, एप्लीकेंट है। फिर वो एजेंसी के साथ, एजेंसी आपको कांटेक्ट करेगी, आप एजेंसी से कांटेक्ट कर सकते हो, एंड यू म्यूचुअली डिसाइडेड टाइम वेयर कि आपका एक होम स्टडी हो। आपका एक होम स्टडी ओके, जहाँ पे एजेंसी के लोग आपके पास आते हैं एंड दे वुड स्पेंड 3-4 आवर्स विथ यू। आपके घर में आते हैं, पूरा जानेंगे वो आप क्यों कर रहे हो, व्हाट इज द मोटिवेशन टू अडॉप्ट, पूरा एनालिसिस होगा, पूरा होगा, व्हाई यू वांट टू अडॉप्ट, कुछ एनी स्पेसिफिक रीजंस है। जैसे कि मोटिवेशन टू अडॉप्ट कैन बी वन ऑफ द प्रॉब्लम्स कैन बी दे डोंट हैव चाइल्ड फॉर लॉन्ग टाइम। जैसे इनफर्टिलिटी जो है, इट इज राइजिंग इन इंडिया। या infertility is rising in India. 1 out of 5 married couples today cannot conceive. 1 out of 5? Yes. That's infertility है, इसके लिए आप अडॉप्ट करें तो you need to state that. या किसी केसेस में ऐसा होता है, ऐसे प्रोग्रेसिव पेरेंट्स है जो अगर समझो कि पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज़ है या फिर कोई हार्ट डिजीज़ है और दे नो दैट कि ये ट्रांसफ़र हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन को, पीपल आर नाउ गोइंग फॉर सरोगेसी। हाँ, सरोगेसी, राइट। तो सरोगेसी इज ऑल्सो वन वे टू हैव अ चाइल्ड। ऐसा ज़रूरी है कि वी वांट आवर ब्लड इन आवर चाइल्ड, वो है अभी भी, इट इज़ नॉट चेंज्ड। हाँ, ये हैवीली अपना खून अपना होता है। यस यस, हाँ, वो है, अपना खून अपना होता है, वो परंपरा है अभी भी, इट इज़ नॉट चेंज एट ऑल। ऑल्दो कि आपका अपना खून आपको डिसोन कर सकता है आफ्टर ही टर्न्स 18। हाँ, वो भी है, तो ऐसे कोई गारंटी नहीं है। तो ये सब चीज़ें वजह से वो अडॉप्शन बिकम्स अ लास्ट रिसोर्ट। करेक्ट, कहीं नहीं हो गया तो मतलब ये भी करके देख लो। हाँ, राइट। सो उसके लिए भी पेशेंस चाहिए, उसके लिए भी पेशेंस चाहिए। पीपल गेट फ्रस्ट्रेटेड कि 2 साल हुआ नहीं हुआ, 3 साल हुआ नहीं हुआ, फिर वो फ्रस्ट्रेटेड पेरेंट्स गेट इनटू रिफ्रैफ थिंग्स, राइट। तो वो दे गेट ऑब्जर्व्ड, वो सब होता है। एंड मेरे केस में भी ये हुआ है, तो हाँ, मेरे केस में हुआ है तो आई डिडंट गो दैट वे। मैंने रिपोर्ट कर दिया कि ऐसा कुछ आया मेरे पास, अब वेरीफाई कर लो और जो भी एक्शन लेना है आप ले लो। सो कैसे, मतलब आपके पास कोई आया था, कॉल आया था, मैसेज आया था, वो सब हो गया आपको था। बच्चा चाहिए क्या? हाँ, एंड दैट वाज अ इलीगल। हाँ, वो तो उसी वही मतलब तो वही हो गया। हाँ, तो उनको कॉन्टैक्ट्स कैसे, वो वही हॉस्पिटल, मतलब वही चाइल्ड करेक्ट, देयर इज एन एक्सेस ऑफ इट। नहीं, वही चाइल्ड केयर सेंटर से ही, नहीं, वही चाइल्ड केयर सेंटर से नहीं होता है, वो नेक्सस कहीं भी ऑपरेट कर सकता है। देयर आर पेरेंट्स, अभी एक साल पहले की केस है, कोई कंटेंट क्रिएटर्स पेरेंट्स थे, ओके, एंड उनके पास इक्विपमेंट लेने के लिए पैसा नहीं थे, आईफोन लेना था उनको, कुछ कैमरा वगैरह लेना था, तो दे ट्राई टू सेल देयर चाइल्ड 1.5-2 लाख रुपए के लिए। आईफोन के लिए बच्चा बेच दिया?
हाँ बेच दिया, पकड़े गए वो बाद और में। वो आईफोन से कंटेंट बनाना था वो मेन है। हाँ, YouTube वो पे। कंटेंट क्रिएटर्स है, दे वांट आईफोन एंड कैमरा सेटअप फॉर क्रिएटिंग कंटेंट। वो तो पकड़े ही जाएगा, दिख ही जाएगा। हाँ, तो ऐसे केसेस है, मतलब बिकॉज ऑफ एनी रीजन व्हाटसोएवर पेरेंट्स भी बच्चा सेल कर रहे हैं। एंड वो सेल कहाँ पे कर रहे हैं? देयर आर पीपल अराउंड, जैसे कि हॉस्पिटल स्टाफ हो गया या फिर जो भी एजेंट्स वगैरह हो गए आजू बाजू में। नहीं तो आपको ऐसे इलीगल चाइल्ड का फोन आया, किसी का आया था? कि आया, आपको चाहिए मैसेजेस क्या? कॉल्स आते हैं, एंड नॉट जस्ट मी, बहुत सारे लोगों को आते हैं। नहीं तो आपको क्या, कितना ऑफर दिया था? मैं बताना नहीं चाहूँगा। काफी ज़्यादा? हाँ, वो और इसका अभी आप देखोगे ना तो देर आर पेरेंट्स हु हैव इलीगली ट्रैफिक द चाइल्ड, 6 लाख दिया, 10 लाख दिया, 12 लाख दिया। हाँ, वो आपके ऊपर है ना, आपका स्टेटस क्या है, आप कितना पैसे दे सकते हो, आपको कितनी अर्जेंसी है, नहीं, उस 12 बेस लाख पे में- 12 लाख में ये वो बच्चा- ट्रैफिकर्स डिसाइड कर पाते हैं ये। नहीं 12 लाख में ये बच्चा लिया, फिर उसका बर्थ सर्टिफिकेट गया, वो लोग तो postcard- बना नहीं के तो शायद देते वो होगे ना। अगर वो 12 करते होंगे, दे वुड हैव बीन वो सपोर्टिंग शायद- इनफ। वो भी बच बट जाता कहीं कहीं कभार ऐसे हो जाता है ना कि आपके पास बच्चा है, आजू बाजू भी पता चल जाता है कि हाँ, यू आर society कीपिंग द चाइल्ड, कहाँ से आया, वरना then अचानक- आजू बाजू भी पीपल अफेयर सिविक सेंस जिसके पास है, करेक्ट करेक्ट। दे बिकम अवेयर अबाउट इट, और फिर वो भी रिपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, कि एक वीक पहले तो बच्चा था नहीं इसके पास। हाँ, ये अचानक- कहाँ से आ गया अचानक से कहाँ अचानक? से आ गया बच्चा। हाँ, सोसाइटी में तो पता चल गया। करेक्ट। तो इसी के लिए जो होम स्टडी में बताता हूँ ना कि वो बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज एट दैट टाइम द एजेंसी नोज कि हाउ यू आर एज अ पेरेंट। आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, आप स्टेबल हो कि नहीं, आपकी रिलेशनशिप स्टेबल हो कि नहीं, आपके कितने क्या बोलते हैं झगड़े वगैरह होते हैं आपस में, तो क्या उसका इम्पैक्ट है आजू बाजू में। तो वो आपके पास भी आते हैं, कुछ एजेंसीज दे वेरीफाई विद नेबर्स ऑल्सो। अच्छा ऐसे? तो हाँ, और वो अभी तो एजेंसीज आर आस्किंग पीपल टू कम विथ पीपल हु आर सपोर्टिंग द एडॉप्शन। जैसे कि नॉट फ्रॉम माई फैमिली, मेरे फैमिली मतलब मेरे इमीडिएट माता पिता हो गए या सास ससुर हो गए, वो छोड़ के गारंटर? एनी अदर, नॉट लाइक अ गारंटर बट एनीबडी हु कैन टेस्टिफाई यू। हाँ। जो भी अगर मैं जो क्लेम बता रहा हूँ कि मैं फलाना कंपनी में काम कर रहा हूँ, ये फलाना मेरी पोस्ट है, फलाना मेरी इनकम है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, आई डू सो मेनी थिंग्स, तो कोई तो 1-2 लोग होंगे आपके जो आपको वेरीफाई करे, टेस्टिफाई करे ये। तो वो रिकमेंडेशंस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ बताते हैं कि इन केस ऑफ द अडॉप्टिव पेरेंट्स, अगर बाय एनी अनफोर्सिन एविडेंस इंसिडेंट हाँ। कुछ उनके हेल्थ को हो जाए या फिर एक्सीडेंट में वो बोथ आर नॉट अवेलेबल, देन हु विल टेक द कस्टडी केयर ऑफ द चाइल्ड। हाँ, उनके बाद तो उसके कि जो लिए अडॉप्टेड पेरेंट्स है वो लोग ही गुजर गए, हाँ, तो तो फिर जो बच्चे का अडॉप्टेड किड है उसका क्या होगा? उसका क्या होगा, तो अच्छा, हु विल टेक okay, केयर ऑफ दैट। okay. सो उसका आपको कोर्ट से एफिडेविट वगैरह करवा के लेके आना पड़ेगा कि वंस वी आर पास अवे कि सो एंड सो पर्सन इन माय फैमिली इज गोइंग टू लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड। और वो ना हो तो एफिडेविट हो, फिर बच्चे का ये क्या होगा? मैंडेटरी फिर शायद हाँ मैंडेटरी है, Mandatory है? मैंडेटरी है ये, अच्छा, उसके तो ठीक है, process तो का फिर part तो है। वो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू प्रोसीड फर्दर विद दैट। तो फिर वो अच्छा, बोलेंगे कि ये करना ही करवा ही लो जैसे। एंड दे ऑल्सो प्रिफर कि जो अगर आप 40s में हो एंड यू आर अडॉप्टिंग, देन दे वांट द समबडी फ्रॉम यंगर देन यू टू टेक केयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा ऐसे क्योंकि भी? ओल्ड आप अगर आओगे और आप बोलोगे कि 55 ईयर ओल्ड ऑफ माई कजिन विल गिव द टेक द कस्टडी, वो नहीं वैसे वो चलेगा। नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका रिस्क भी है ज़्यादा। हाँ, 55 है तो गुजर जाने का रिस्क है। हाँ, करेक्ट। तो अगर आपका बड़ा भाई हो तो बड़ा भाई का नहीं चल जाए, तो फिर वो छोटा बंदा भाई, वो young- नॉमिनेट किसको करे, उसका कोई ना हो फैमिली हाँ वाला, वो तो फिर- करना पड़ता है। तो उस केसेस में है ना, इट इज़ द एजेंसीज कॉल टू डिसाइड अपॉन कि हु विल सपोर्ट द चाइल्ड। जैसे कि सिंगल पेरेंट है, हाँ ओके, सिंगल फादर या फिर सिंगल मदर है, हाँ उनके केसेस में है ना दे फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस बिकॉज ऑलरेडी वो सिंगल है, हाँ कोई भी रीज़न हो, डाइवोर्स हो या फिर उनको शादी नहीं करनी हो, एंड दे वांट टू रिमेन सिंगल देयर लाइफ। ऑल व्हाट दे वांट इज़ अ चाइल्ड बिकॉज टू नर्चर वगैरह वगैरह जो भी है। तो उनके केसेस में
कभी कभार वो एजेंसीज टेक अ कॉल के दे डोंट वांट टू गिव अ चाइल्ड, नहीं देना है। नहीं देते चाइल्ड, मतलब वो आगे ही नहीं बढ़ पाता है बिकॉज ऑफ सिंगल एंड देयर इज नो सपोर्ट। अगर वो सिंगल है और उसका सपोर्ट चला गया, देन व्हाट विल हैपन टू द चाइल्ड? सपोर्ट एज इन व्हाट? सपोर्ट एज इन द चाइल्ड का सपोर्ट तो पेरेंट ही है ना, हाँ, इधर parent है। मदर और फादर, और मदर या फादर को कुछ हो जाता है, देन व्हाट विल हैपन टू द चाइल्ड? तो वो बैकअप नहीं होने की वजह से भी देता है। उनको नहीं मिलेगा बच्चा। हाँ, अगर कपल है, दोनों में से एक को कुछ हो गया, तो सेकंड वन इज देयर टू टेक। हाँ हाँ हाँ, Yes, करेक्ट। yes. सिंगल में वो पॉसिबिलिटी अगर वो नहीं वेल टू डू फैमिली है, पैसे वाले है, पर उनके पीछे कोई नहीं है, नहीं है तो नहीं होगा तो ना, नहीं मिलेगा, नहीं हाँ। देते, एज इन दे विल टेक अ कॉल फाइनल। और वो नॉमिनेट आपको फैमिली में से ही कोई मेंबर को करना पड़ेगा, not या necessary, समझो कि कोई not फ्रेंड necessary। है, मेरा कोई फ्रेंड है, बाहर हाँ, से बाहर से भी कोई कर सकता कर सकता हो कि मैं, मेरा फ्रेंड है, आप एज ए पेरेंट जिसको ट्रस्ट करते हो ना, हाँ उसको हम कर सकते हैं, हैं, इट इज अ और लीगल, वो भी अग्री करना चाहिए। वो भी अगला चाहिए, क्योंकि वो शायद उसको फाइनल जो डीएम जो ऑर्डर देते हैं उसमें शायद बुलाया जा सकता है टू वेरीफाई द अच्छा, डॉक्यूमेंट, टू जो टेस्टिफाई, nominate जिसको क्योंकि किया। डीएम के बाद डॉक्यूमेंट जाता है, हाउ विल द डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट जो वेरीफाई करेगा आपको, करेक्ट। ठीक है? हाँ, कि ये बंदा जिसको नॉमिनेट किया है वो अग्री कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप कैसे बनवाओगे? तो वो उसको बुला सकते हैं। अच्छा, To verify. टू वेरीफाई इट, ठीक है, ओके ओके। तो हम लोग वो पॉइंट पे थे, और हमारा जो लास्ट पॉइंट हमने जो घर पे discuss किया वो था, सिटिंग हो गया, हाँ मतलब वो आके Correct. लोग पूरा चेक करते पूरा हैं, चेक हो Correct. गया। एंड दे आल्सो टॉक टू द नेबर्स, दे टॉक टू एवरीवन, और फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वंस दे डू इट द ये सब कुछ 6 महीने 7 महीना 1 साल नहीं कितना बता लगता है? था। हाँ, जब भी आप अप्लाई करते हो तो यू आर मैंडेटेड टू कंप्लीट होम स्टडी रिपोर्ट विद इन फर्स्ट 3 months, 90 days में आपको ये करना होता है। अच्छा, कंप्लीट करना होता है। हाँ, ये वो होम स्टडी रिपोर्ट एजेंसी आपको कांटेक्ट करेगी। कुछ रीजन में, अभी कोविड के टाइम वगैरह जो डिलेज वो तो वगैरह ठीक हुए, है। वो 3 महीने की जगह 6 महीने में होने लगे थे, बट अगेन नाउ इट इज गेटिंग ट्रैक टू 3 months और सो। होम स्टडी के बाद दे अपलोड द योर होम स्टडी रिपोर्ट एंड सबमिटेड टू CWC। फिर आप वेटिंग पूल में आते हो, आपको एक वेटिंग नंबर अलॉट हो जाता है, विच इज़ इन थाउजेंड्स, और 10,000 प्लस 20,000 प्लस, जो भी उस डेट की सिचुएशन है उस डेट पे। और ये जो वेटिंग होता है वो नेशनल लिविंग पोर्टल होता है, और एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आप सिलेक्ट कर सकते हो कि विच स्टेट आई वांट फ्रॉम। अच्छा, महाराष्ट्र डाला तो- महाराष्ट्र है, फिर यू कैन सिलेक्ट अदर 2 states तो also। महाराष्ट्र का ही बच्चा मिलेगा। मैंडेटेड अगर महाराष्ट्र डालो, नॉट नेसेसरी अगर आप महाराष्ट्र से करोगे तो आपको महाराष्ट्र से ही बच्चा मिलेगा। ऐसा जरूरी है। हाँ, विच फिर इज क्यों वाई वो लोग- ऑप्शंस आर गिवन। हाँ। आपको एक गुजरात की भी एजेंसी आपको कॉल कर सकती है, एंड देन आप वो आपसे इन्वेस्टिगेट करेगी आपसे कि आपका, बिकॉज दे आर डोंट नो यू। अच्छा, वापस होगा? मतलब होम स्टडी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, बट एट द टाइम ऑफ रेफरल अगर आपको बच्चा देना है, सिलेक्ट करना है, दे विल कम एंड आस्क यू द सेम क्वेश्चंस। हेल्थ क्वेश्चंस आ गए, कस्टडी की बात आ गई, जॉब वगैरह की बात आ गई, इनकम की बात आ गई, आप कहाँ पे रहते हो उसकी बात हो गई, वो सब चीज़ें हैं। वो ऑलरेडी आपने वो होम स्टडी रिपोर्ट में चेक किया हुआ है, तो आपको आपकी एजेंसी वो सर्टिफिकेट वगैरह दे देगी, विच विल बी हैंडेड ओवर टू दैट पर्टिकुलर एजेंसी। You can select first prior state as a Maharashtra, but you have also given 2 more states, जैसे कि आप सिलेक्ट कर सकते हो गोवा, गुजरात, विच आर नियर बाय स्टेट्स, या फिर MP हो गया, तो ये सिलेक्ट कर सकते हो आप। एंड ये करना कंपलसरी है? देते हैं वो, इट इज़ एक्चुअली एडवाइजेबल, नॉट कंपलसरी, बट इट इज़ एडवाइजेबल टू सिलेक्ट मल्टीपल स्टेट्स। क्योंकि क्या होता है, ये अवेलेबिलिटी इज़ अ रैंडमाइज्ड फंक्शन। कौन से स्टेट में बच्चे कितने अवेलेबल होते हैं, इट्स अ वेरी टाइम फैक्टर। समझो इन 2024 उड़ीसा में मैक्सिमम चिल्ड्रन वेर अवेलेबल फॉर अडॉप्ट, एंड गोवा में बच्चे है ही नहीं, तो फिर इफ़ आई सिलेक्ट गोवा, तो मुझे बच्चा ही नहीं मिलेगा ना। हाँ, इफ़ आई एम फ्रॉम गोवा, देन मुझे बच्चा ही नहीं मिलेगा बहुत सालों, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है तो बच्चे। ये मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आता, जो स्कैरसिटी जो बता रहे हैं, और पर बच्चे तो इतने दिखते हैं ना, जो जैसे समझो कि मैं यूनिसेफ का डेटा भी नहीं मानूं, समझो कि भाई 30 मिलियन नहीं है, तो 30 नहीं तो 1 मिलियन तो होगा। 1 million भी नहीं है, इट इज़ 1.5 to 2 lakhs अवेलेबल इन। अच्छा, खाली 1.5 बस 2 लाख? हाँ, विच इज़ इन चाइल्ड केयर, ऑफिशियल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। बाकी कहाँ पे है, नो आइडिया। देर इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ कॉल्ड एज वेयर आर इंडिया चिल्ड्रन।
वेरा where are India's children, ओके which is actually doing a groundwork, real groundwork. That is again started by adoptive mothers from 3 states. सॉरी मैं नाम वापस, वेयर इज, Where are India's children? वेयर आर Where are इंडियाज India's चिल्ड्रन. So, which is they are trying their best to clear this gap out. कि आप लोग अगर 30 मिलियन का जो फिगर है, एंड आई एम सेइंग कि only 2 lakhs आर अवेलेबल इन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस. करेक्ट. A lot of these 2 lakh children belong to a category where there is a claim from a parent or a relative कि they want to see their children and don't want to give for adoption. हाँ उनके पास no objection नहीं है, तो until they turn 18 वो still be with these institutions and not available for adoptions. इसीलिए on an average 4,000 annually बच्चे अडॉप्ट होते हैं. और एनुअली सिर्फ 4,000 4,000 ही होते हैं. 4,500 उतना ही है. उतना ही है. और 40,000 पेरेंट्स वेट तो कर ही रहे. So you can say that roughly for one child there are 10 people waiting. बाप रे बाप. सिंगल चाइल्ड एक बच्चे के लिए. और ऐसे बहुत सारे केसेस है, जैसे कि देर आर केसेस वेयर देर आर सिबलिंग्स अवेलेबल. मतलब 3 बच्चे हैं, हाँ तीनों भी एलिजिबल है अडॉप्शन के लिए, लेकिन कोई अडॉप्ट नहीं करता बिकॉज दे आर सिबलिंग्स. लेना है तो आप तीनों को लेना चाहिए आपको. अरे बाप रे. तीनों को लेना पड़ेगा. ट्रिपलेट से, अगर ट्रिपलेट से मतलब एक, हाँ मतलब 3 भाई बहन है. भाई बहन सिबलिंग्स बोलो. एक 2 साल का है, एक 9 साल का है, एक 16 साल का है. अरे बाप रे बाप. तो ऐसे बहुत सारे केसेस है. फिर कुछ 2/3 केसेस ऐसे है कि दे आर स्पेशल केस चिल्ड्रन. तो उनको दोनों को साथ में लेना, क्योंकि लोग भाई बहन है और उनको अलग नहीं करना चाहिए. बाय लॉ यू कैन नॉट सेपरेट देम. नहीं तो लेते हैं कोई. There are people who can do that. Otherwise, Who can afford who has that वो जो में parents जो आते हैं ना इस mindset की they want they are open to even consider a child with special abilities. हाँ. They are above the world. मतलब लोग हैं ऐसे कंसिडर करने वाले. हाँ, जो स्पेशली चैलेंज्ड बच्चों. स्पेशली चैलेंज जो हाँ, भी उनका वो तो, उनका और ये कैटेगरी भी मतलब 2 लोग है, 3 लोग है, ऑल ऑफ अ सडन दे बिकेम ऑर्फन. कोविड के बाद तो वो सिचुएशन भी बढ़ गई है कि पेरेंट्स चले गए एंड देयर इज नोबडी टू टेक केयर, सो दे फॉल अंडर दिस ट्रैप. ये अडॉप्शन पूल में आते हैं वो. तो तीनों को लेना पड़ेगा. तो ऐसे जो लोग हैं पेरेंट्स, वो तो सुपर हीरोज है. तो कि स्पेशली एक तो हाँ. एक तो सिबलिंग्स को ले रहे हैं और एक है कि जो स्पेशली चैलेंज को ले रहे हैं. स्पेशली चैलेंज तो उनका तो शायद प्रोसेस भी बहुत फास्ट होता होगा. हाँ, उनको वेटिंग नहीं है. उनका 6 महीने में हो जाता है, नॉट इवन 6 months. अगर आप प्रोफाइल वाइज एंड एवरीथिंग वाइज क्लियर एंड ऑल एंड यू चोज अ स्पेसिफिक चाइल्ड, स्पेशल चाइल्ड, देन आपको रेड कारपेट ट्रीटमेंट है. बहुत मतलब आई नो फॉर अ केस, आई थिंक देयर इज अ सिंगल फादर हु हैज़ अडॉप्टेड अ स्पेशल नीड बॉय. तो ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं एंड दे आर वेरी सुपर ह्यूमन्स अकॉर्डिंग टू मी. अगर आप देखेंगे, आई थिंक आर फॉर्मर चीफ जस्टिस या करेक्ट. सो ही इज ऑल्सो फॉस्टरिंग स्पेशल एबल्ड. इजी. हाँ. ओह. सो एक ऐसा, अभी हमने ये बात की ना, तो एक ऐसा रूल है कि एज अ पेरेंट इफ़ आई ऑलरेडी हैव वन बायोलॉजिकल चाइल्ड एंड सेकेंड चाइल्ड आई एम अडॉप्टिंग, देन इट इज़ ऑलवेज द अपोजिट जेंडर. अगर मेरे पास आई हैव अ चाइल्ड हु इज़ लेट्स से बॉय, देन आई एम ओनली अलाउड अ गर्ल चाइल्ड टू अडॉप्ट. ओह अच्छा. यू कैन नॉट अडॉप्ट अ सेकेंड बॉय. या तो यू हैव 2 children, then third child is a special child if you want to adopt. अरे बाप रे बाप. तो ऐसा है. so this is where the support system comes in. अच्छा. और वो 2 चाइल्ड बायोलॉजिकल है, मतलब बायोलॉजिकल अडॉप्टिव कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें से. अगर आप तीसरा बच्चा चाहते हैं तो आपको स्पेशली एबल्ड ही लेना पड़ेगा. बॉय गर्ल है तो भी स्पेशली होगा. हाँ, वो और स्पेशली अगर 2 बॉय है या 2 गर्ल है तो भी आपको स्पेशली मिलेगा स्पेशली. एंड दिस इज बिकॉज दे वांट टू फाइंड फैमिलीज फॉर स्पेशल चिल्ड्रन ना.
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल था हाँ, कि अगर कोई ऐसा देख रहा है तो वो वापस प्रोसेस पे हम आते हैं कि लास्ट हमने बोला था कि हमने हम दूसरे state स्टेट्स पे डाल सकते हैं नाम डालना चाहिए क्योंकि अगर आपके स्टेट में बच्चे नहीं है available तो नहीं यू कैन लुक एट होम स्टडी हो गया, आपको वेटिंग पीरियड मिल गया, यू नो द स्टेट्स, आप स्टडी करो। अगर और आप उनके साथ चेंज करना constantly, चाहते हो हाँ, स्टेट्स को बी इन टच विथ योर एजेंसी एंड उनसे गाइडेंस के हिसाब से ही ले लो चेंज, क्योंकि दे नो कि विच वन इज कौन से स्टेट में ज्यादा बच्चे क्या हैं है क्या है, एंड दे विल गाइड यू। लेकिन आप चेंज करोगे नहीं एक बार, इट विल फ्रीज अगेन, 6 महीने बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे। हो अच्छा ओके आपका जब भी होम स्टडी कंप्लीट होता है इज वैलिड अप टू 3 years। ओके वैलिड व्हाट इज वैलिड अप टू 3 years होम स्टडी रिपोर्ट आपका एक बार ये जो पर अगर उनके तरफ से ही 4 साल में मुझे बच्चा हाँ मिल रहा है तो अगर इन केसेस आपको 3 साल में नहीं मिलता है तो यू हैव टू रिन्यू योर होम स्टडी अगेन। क्योंकि आप चेंज हो गए होगे 3 साल में 3 साल में क्या हुआ पता नहीं, एंड ऑल दोस थिंग्स आर नॉट टारगेटेड। एक मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आया था अभी इसके बीच में ही, जैसे आपने बोला कि हमने दूसरे स्टेट का नाम लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने महाराष्ट्र का लिया और मैंने गुजरात का दूसरा डाला। अब मुझे बच्चा समझो मुझे आया कि नहीं गुजरात में अवेलेबल है शायद 1 साल में या 1.5 साल में, क्या गुजरात में है? करेक्ट। तो मुझे गुजरात जाना पड़ेगा बच्चे को यस देखने के लिए? देखने के लिए यस। अच्छा ओके या सो यू हैव टू बी गो वेरेवर द चाइल्ड इज, चाइल्ड विल नॉट कम टू यू। हाँ नहीं मुझे लगा वो तो ऑफ कोर्स वो तो नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है हाँ होम डिलीवर हो रहा है, नहीं वो नहीं। आपका जो बोलते हैं वो वेटिंग पीरियड खत्म हो गया एंड यू आर नियरिंग दैट अलॉटमेंट फेज, जो आपको आपके रैंकिंग से पता चल जाता है कितना वेटिंग में। फॉर एग्जांपल माय रैंक वाज 11,000 नाउ, 6 महीने बाद देखा मेरा रैंक 5,000 आ गया है। हाँ ओके 6 महीने, उसकी 6 महीने के बाद आई एम इन आई विल से प्रॉब्ली अराउंड 1,000-2,000। हाँ फिर कभी कभार ऐसा होता है कि वो 900 के नीचे ही नहीं आ रहा है 6 महीने, इट स्टिल एट 900, ऐसे भी चेस होते हैं। इट्स अ रैंडमाइज्ड वन, तो इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रेफरेंसेस, वो चाइल्ड की अवेलेबिलिटी और ऑल दोज थिंग्स में। तो जो जिससे भी स्टेट से आपको फाइनल फ्रीज होता है एंड इन दैट वो टिपिकली आप 50 के अंदर आ जाते हो ना, तो यू विल स्टार्ट गेटिंग रेफरल्स। ओके रेफरल आने के बाद यू हैव 72 hours टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन। रेफरल्स मतलब समझा नहीं। रेफरल मतलब एजेंसी दे वुड सिलेक्ट अ चाइल्ड हाँ एंड दे विल कॉन्टैक्ट यू। समझो कि एजेंसी गोवा की है, हाँ दे हैव स्क्रीन यू एज अ पेरेंट। वो आपको बच्चे देगी हमारे पास 100 बच्चा है, क्या आप इसे आगे लेना चाहते हो? मतलब आप समझो अभी 97th नंबर पे हो, Correct. तो भी रेफरल आना शुरू हो जाए। हो जाते हैं किसी केस में रेफरल आना चालू हो जाते हैं। देन आपको अगर रेफर आ जाता है यू विल गेट द डिटेल्स ऑफ द चाइल्ड ओके और वाया ऑफिशियल नोटिफिकेशन, हाँ ईमेल पे, फ़ोन पे, एवरीथिंग इज डन। वो डिटेल्स आ जाते हैं, बच्चा क्या क्या है, कौन से एज ब्रैकेट में है, ठीक है कौन सी उसकी मेडिकल सिचुएशन, उसका मेडिकल रिपोर्ट आता है, ओके उसके फोटोग्राफ्स आपको आते हैं, आपका इसेंशियल मेडिकल मतलब हाइट वेट वो सब आता है, सब उसका कुछ आ रिसेंट वंस, मोस्ट रिसेंट वंस आ जाता है ना। यू हैव 72 hours ओनली ओके टू डिसाइड। respond? हाँ तू आपको लेना है कि नहीं लेना है बता दो, यस और नो। यस और नो। 72 आवर्स में मैंने नहीं किया रिस्पॉन्ड, नहीं किया तो इट विल गो टू द नेक्स्ट पर्सन विच द एजेंसी वुड डिसाइड। फिर आपको मेरा ये क्या आपका आपके वेटिंग वगैरह पे नहीं होगा तो इट विल ऑटोमेटिकली गो ऑफ फ्रॉम योर लिस्ट। अगर आप ऐसे कुछ अटेम्प्ट्स मिस करते हो हाँ या फिर यू डोंट एक्ट ऑन टाइम, हाँ ठीक है, देन देर इज़ अ चांस कि आपका रैंकिंग वापस हाँ जो आपने चालू किया था 3 साल पहले उस पर वापस जाए एक बार में ही। एक बार नहीं, कितने बिकॉज यू आर attempts कर सकते हैं हम, कितने अटेम्प्ट्स? सी आफ्टर 1 or 2 attempts यू आर नॉट सीरियस पर्सन, हाँ तो आपको वो पीछे ढकेल देंगे एंड यू विल बी स्टिल वेटिंग एंड टेक सम 3 years 6 years जो भी आगे आगे जो टाइम रहेगा वो। नहीं समझो मैंने रिस्पॉन्ड किया, मैंने नो बोल दिया, नो बोल दिया तो ठीक है, फिर ठीक है, देन यू आर गिवन वन मोर चांस वन मोर बस। विद द करंट रैंकिंग 97th नंबर पे मैं हूँ, 97 में यू विल गिवन You वन gave मोर me a चांस। referral, I said no. नो Then? नहीं चाहिए तो आपका रैंक नहीं चेंज होगा। हाँ ठीक और है? एक रेफरल आएगा। और एक शायद रेफरल आएगा, लेकिन उसमें टाइम जा सकता है बिकॉज वो रेफरल कहाँ से आएगा, इट्स नॉट योर इन द कंट्रोल, सम अदर नहीं, ठीक एजेंसी है, विल 4 कॉन्टैक्ट। महीने में रेफरल आया, अगेन आई सेड नो। नो, फिर देन यू विल अगेन गो बैक टू 11,000 रैंकिंग। 4 साल वापस। तो आपको वापस सेम प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा
then you are not a serious parent, right? हाँ, Why would any बोल government? रहा हो तो रीजन देना पड़े। पर ये मेरे को ऐसा पहले लग रहा था कि हम जैसे जैसे अभी उन्होंने बोला हाँ बेबी बॉयज अवेलेबल इन गुजरात, हाँ। अब मैंने उसको देखा नहीं है, कुछ नहीं, मैं देखूं भी नहीं। नहीं देख नहीं सकते आप, यू विल गेट अ फोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल। अच्छा, मतलब ऐसे नहीं कि कोई मतलब Physical- चाइल्ड केयर सेंटर नहीं, में नहीं, जाके नहीं। वहां पे बताया नहीं कि- नहीं नहीं, यू विल नॉट बी अलाउड। कि यहाँ पे बच्चे हैं, इसमें से आपको बॉय, ये जो नहीं बॉयज नहीं, है वो मूवी का वो मूवी में तो वैसे ही दिखाते कि हाँ वो गलत है। अभी भी वही दिखाते हैं, वो 15 साल पहले भी वही दिखाते थे, इट इज पर नॉट। आपको नहीं लगता ऐसा पूरे लाइफ बच्चों को रखने वाले हैं या साथ में रहने वाले, तो एक राइट होना चाहिए कि चलो आप देख लो कम से कम? नहीं होता है, बहुत ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज दे लुक एट द चाइल्ड इंटरेस्ट फर्स्ट दैन योर इंटरेस्ट। ओके, वो चाइल्ड के Perspective से ज़्यादा है इंटरेस्ट पूरा। इज द बेस्ट इंटरेस्ट इन पुट फॉरवर्ड। अगर आपको आप नहीं लेना चाहते हैं ना, तो इट इज़ योर प्रॉब्लम, नॉट द चाइल्ड प्रॉब्लम। अच्छा, और मैक्सिमम 2 रेफरल्स आपको मिलेंगे। हाँ, 2 रेफरल्स में आप अगर एक्ट नहीं करते हो तो यू आर नॉट अ सीरियस हाँ, पर्सन। ऑफ कोर्स वो तो फिर रीजन देना पड़ेगा आपको। हाँ, तो and- ये भी नहीं, एक- रीजन अगर दे भी दिया, मैंने समझो बोला कि नहीं द चाइल्ड इज नॉट मैचिंग माय जो मुझे चाहिए, वो देते हैं, वो स्किन के मैच, ये फालतू रीजन देते हैं बहुत आते reason? हैं, देते हैं। वो चाइल्ड इज नॉट मैचिंग माई स्किन टोन एंड ऑल दोज थिंग्स आ जाते हैं, देते देते हैं। फिर क्या वो वापस से बैक टू 1 आ जाते हैं? बैक टू 1 में नहीं आते, मैंडेटेड कि यू हैव अ सेकंड रेफरल, सेकंड रेफरल में आ जाते हो, फिर बैक टू आपका जो ओरिजिनल रैंक है 10,000, वो फिर यू रन इन द सिस्टम। अगर नहीं ही होता है देन द एजेंसी हैज़ अ राइट टू रिमूव यू फ्रॉम द पूल, कि आप यू आर नॉट अ सीरियस पेरेंट और आपके बिहेवियर में भी कुछ प्रॉब्लम है, देन दे कैन टेक अ एक्शन एंड रिमूव यू फ्रॉम द पूल। स्टेट के साथ आपका एक एग्रीमेंट होता है विच इज़ लाइक अ फॉस्टर केयर, दिस इज अ प्री एडॉप्शन केयर। प्री एडॉप्शन के केयर ये अग्रीमेंट होता है अगर स्टेट के साथ, मतलब जो एजेंसी आपको बच्चा दे रही है, जहाँ से बच्चा दे रहे, एंड यू सेइंग दैट कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड वेलफेयर फ्रॉम दिस एंड दिस स्टेट, ओके। उसमें गवर्नमेंट विटनेस हो जाता है, CWC ऑफिसर, एंड आपको उसको कोर्ट पे जाके वो करवाना पड़ता है, नोटराइज करवाना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि ये एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया टू हैंड ओवर द चाइल्ड कस्टडी फ्रॉम द एजेंसी टू यू, ओके। और ये होने के बाद द एजेंसी विल फाइल फॉर अडॉप्शन ऑर्डर्स ईदर विथ द कोर्ट और विद द DM वेर एवर यू आर। तो वो टिपिकली टेक्स 3 to 6 months। कुछ मेरे टाइम तो कोविड था, तो मुझे 1 साल लगा था वो आने में। और ये फाइनल होने के बाद बोल रहे हो आपकी हाँ। टिडविट सब फाइनल होने के बाद 6 महीना और? हाँ, फाइलें मैंने 3 to 6 months, जनरली लॉ वाइज 3 months करना पड़ता है उनको, बट कोर्ट के पास टाइम नहीं है या DM के पास टाइम नहीं है। वो नहीं, तो ये चलो फिर एडॉप्शन ऑर्डर्स आएंगे आपके 3 यू आर एक्चुअली सेफ गार्डेड, चाइल्ड इज विथ यू। नहीं नहीं, मतलब उसके पहले ही बच्चा लेके जा सकते हैं आप जब भी आपका कोर्ट नोटरी के साथ आ जाएगा प्री अडॉप्शन ऑर्डर्स, यू कैन टेक द चाइल्ड होम। प्री अडॉप्शन ऑर्डर्स, अच्छा, उसके बाद फिर चाइल्ड का कस्टडी adoption आपके orders पास के फाइनल अडॉप्शन ऑर्डर्स के लिए स्टेट को, एजेंसी को कोर्ट के साथ या DM के साथ एज अ अडॉप्शन डीड के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ये आपका एप्लीकेशन नहीं, वो स्टेट का एप्लीकेशन है। इसको ही आप 6 महीना बोल रहे थे ना? हाँ, इसको 3 से 6 महीना लग जाता है फ्रॉम द फाइनल DM ऑर्डर्स लेने के लिए। अच्छा, शायद सॉरी नॉट शायद, इट इज़ द DM विल कॉल यू डेफिनेटली, या फिर कोर्ट विल कॉल यू टू वेरीफाई। DM also calls you हाँ personally? हाँ, वो सो दे विल नॉट लीव यू। It's quite professional और formal है काफी ये। हाँ, काफ़ी फॉर्मल है, दिस इज अ सीरियस। It's very serious. हाँ, और उसके बाद फिर आपके बाद अडॉप्शन डीड आपके पास आ जाएगा। Adoption deed एक बार आ गया। तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट इज द एजेंसी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो बना के देंगे। हाँ, वो कोर्ट के पास ऑर्डर निकल गया कोर्ट से या फिर DM से, ऑटोमेटिकली द एजेंसी विल फाइल फॉर बर्थ सर्टिफिकेट, विच इज़ आपको चॉइस दिया जाता है कि बच्चे का नाम बदले वगैरह, जो भी करना है वो उसके पहले ही आप डिसाइड कर लो क्या नाम रखना है और क्या करना है वगैरह वगैरह, फिर आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, विच इज़ पालोना, बेस्ड ऑन द एस्टिमेट्स दैट वी हैव, हम लोगों के पास कुछ नॉट इवन वी वर नॉट एबल टू कवर 29 स्टेट्स। हमारे पास कुछ 22-23 स्टेट्स का डेटा है फॉर द लास्ट 1 year 2024। उसमें से हम लोगों ने आइडेंटिफाई कुछ 570 और 0 to 1 years वेर अबैंडन, सेफ अनसेफ ऑल द कैटेगरीज। सो इवेंचुअली इन अ डे 2 हो रहा है इंडिया में टोटली।
एंड ये उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके केयर के लिए यू रिक्वायर सेपरेट मशीनरी इटसेल्फ एम्प्लॉयड. सो इन्फेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो आप बता रहे थे, उसके पहले मेरे को एक खाली क्वेश्चन था. Sure. पूछ लेता हूँ. हमारा पूरा प्रोसेस तो खत्म हो गया, ठीक है, कि हमें मिल गया था. करेक्ट. ये पूरा प्रोसेस जो दिखता है जितना लेंदी है, इसका खर्चा कितना होता है? सी अडॉप्शन का ऑफिशियल आई थिंक रिवाइज फिगर्स मुझे याद नहीं है. आई थिंक इट इज़ अबाउट 50,000 या 50 to 70,000 है. अच्छा, आपका भी उतना ही हुआ था? उतना ही, मेरा उतना ही था. अच्छा. एज इन अगर आप एज अ पेरेंट यू वांट टू डोनेट समथिंग, यू कैन डोनेट, बट दैट इज योर विल. द एजेंसी विल नॉट आस्क. ओके. ठीक है, यू कैन डोनेट एट योर विल और So व्हाटएवर. 70,000 ऑन द हायर साइड. हाँ, शायद अभी थोड़ा बड़ा रहेगा, बट आई थिंक इट इज 70,000. समथिंग हाँ, 70,000 अंडर 1 लाख हाँ. खर्चा होगा. So, और ये और 70,000 क्या मतलब सी नाउ यू नीड टू बेयर इन माइंड कि आपका खर्चा कहाँ कहाँ पे होगा. सो आपका खर्चा होगा व्हेन यू आर द होम स्टडी रिपोर्ट जो होता है आपका, तभी ऑफिशियली यू हैव टू पे सम 6,000 or 8,000 टू द एजेंसी हु डज द होल होम स्टडी रिपोर्ट. 6,000 या आई थिंक 8,000 है. ठीक है, फिर आपका खर्चा होगा व्हेन यू आर डूइंग प्री अडॉप्शन केस, उसमें जो भी नोटरी का खर्चा होगा, विच इज़ नॉट वेरी, बहुत मिनिमल है. 5-10 हज़ार में एवरीथिंग गेट्स डन. इवन आपको 100 रुपीज़ का 4 स्टैम्प पेपर खरीदने होंगे और वो सब करना होगा. इट इज़ नॉट वो इट इज़ वेरी. आपका खर्चा होगा, कभी आपको एक सपोर्ट लगेगा टू रिकमेंड योर एप्लीकेशन फैमिली साइड से, जैसे कि वो नोटरी का खर्चा आपका आ गया. वो सब बहुत नॉमिनल एफर्ट्स है. एंड वो सब खर्चा वगैरह सब हो गया. फिर आपका अडॉप्शन हो गया, उसके बाद फॉलोअप मॉनिटरिंग होता है. उसमें देर इज सम 2,000-3,000 रुपीज़ एजेंसी वुड चार्ज हु इज डूइंग द मॉनिटरिंग. वो 4 अटेम्प्ट्स होते हैं. सो उसमें एक अराउंड 10-12,000 आपका जाता है. सो ओवरऑल इट इज़ नॉट अ वेरी किसी लोगों के लिए एक्सपेंसिव हो सकता है, बिकॉज इनकम इज नॉट अ सॉलिड क्राइटेरिया कि यू विल बी रिजेक्टेड एज अ पेरेंट. हाँ, वो एक्चुअली पूछने वाला था. तो इनकम इज नॉट अ वेरी क्राइटेरिया. पैसा है उसको ही मिल रहा है बच्चे. नहीं, इनकम इज नॉट अ क्राइटेरिया. आप अपना जो भी इनकम है आप डिस्क्लोज करो, ऑनेस्टी दिखाओ. आपके होम स्टडी रिपोर्ट में जो भी है, हाउ आर यू लिविंग एंड ऑल दोस थिंग्स विल टेकन केयर ऑफ. आप केपेबल हो अगर बच्चा संभालने में, देन यू इनकम इज नॉट अ क्राइटेरिया टू रिजेक्ट. ओके. हाँ, तो ये 70 तक. तो ये हमारा एक खर्चा था बेसिकली जो एडॉप्शन प्रोसेस के लिए. तो ये प्रोसेस अभी लोगों को पूरा कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि ये दिस इज द वे. एंड इवन आपको आपका फाइनल ऑर्डर जो डीएम के साथ आ जाता है एंड या फिर कोर्ट के साथ आता है, इवन आफ्टर दैट 1.5 to 2 years यू विल बी मॉनिटर्ड. हाँ, वो मॉनिटरिंग का प्रोसेस समझना था. करेक्ट. मॉनिटरिंग प्रोसेस क्या होता है? सो मॉनिटरिंग प्रोसेस क्यों होता है पता है? वो बच्चा आपके पास है, तो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड के हिसाब से दे वुड वांट टू नो कि हाउ इज़ द किड ग्रोइंग इन दैट एनवायरनमेंट विच दे हैव सिलेक्टेड फॉर देम. गवर्नमेंट में चाइल्ड के बिहाफ पे आपको सिलेक्ट किया हुआ है ना. तो इट इज़ गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो कि बच्चा सेफ है कि नहीं, बच्चा ग्रो कर रहा है कि नहीं, बच्चा हैप्पी है कि नहीं. उसके लिए एवरी 6 months आफ्टर आपका फॉस्टर केयर हो गया, प्री एडॉप्शन हो गया, 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ दैट आपको मॉनिटरिंग होगा टू नो व्हाट इज़ देयर. फॉर एग्जांपल सिंपल चीज़ें हैं कि वैक्सीनेशन, आप वैक्सीनेशन कंप्लीट कर रहे हो कि नहीं. बाई चांस अगर बच्चा इल वगैरह हो गया या फिर कुछ हो गया तो आपने क्या किया था. सो ऑल दोज थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी नोटेड. मतलब अगर ये मॉनिटरिंग में ऐसा भी हो सकता है कि एजेंसी को लगा कि यहाँ पे बच्चे को बराबर ट्रीट नहीं किया जा रहा है वापस. करेक्ट. ऐसे केसेस है वेयर इन द एजेंसीज हैव फाउंड आउट कि द चाइल्ड इज नॉट टेकन वेल ऑफ. करेक्ट. तो उस चीज़ में एजेंसी क्या करता है, एजेंसी विल काउंसिल द पेरेंट्स हाउ टू टेक केयर ऑफ इट. फिर भी देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन द रिलेशनशिप ऑफ द चाइल्ड एंड द पेरेंट. एजेंसी के पास एक राइट होता है कि दे कैन टेक बैक द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड इफ प्रूवन वेरी वेरी रॉन्ग. द एजेंसी विल फर्स्ट ट्राई टू करेक्ट इट. आपको काउंसलर से मिलवाएगी,
मेंटल हेल्थ जो भी वो प्रॉब्लम है, वो दे विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंटरवीन करके, फिर भी नहीं सॉल्व हो रहा है, गलती किसी की है, विदाउट जजिंग दैट दे मे हैव अ राइट टू टेक बैक द कस्टडी। और ऐसे केसेस इंडिया में हुए कि बिकॉज ऑफ पेरेंट्स के बाद बच्चा थोड़ा शायद ओल्ड एज का हो मतलब ओल्ड एज मतलब बियॉन्ड 4 years 6 years, जो बच्चा थोड़ा मैच्योर हो गया एंड ही नोज कि आजू बाजू क्या हो रहा है, मैं कौन हूँ, मेरे माँ बाप कौन है, उसको पता चल जाता है कि उसके एक्चुअली कोई बायोलॉजिकल पेरेंट नहीं है, या फिर ये मुझे ऐसे ही यहाँ पे भेज दे रहे, आई डोंट लाइक दैट पेरेंट एंड ऑल, तो वो बच्चा भी कंप्लेन कर सकता है उनको, ऑल दो थिंग्स कैन हैपन। तो वो केसेस में फिर बच्चे को वापस चांसेस है कि बच्चा रिटर्न लिया जाएगा। अच्छा, और वापस कितने टाइम तक मॉनिटरिंग चलती है? मॉनिटरिंग इज अराउंड 2 years, अराउंड 2 years, और 4 अटेम्प्ट्स होते हैं मॉनिटरिंग में। अच्छा, 2 साल में 4 बार अटेम्प्ट करते हैं? 4 बार अटेम्प्ट करते हैं टू वेरीफाई ऑनली, देयर इज अ कूलिंग ऑफ पीरियड। नहीं, 2 साल मॉनिटरिंग हुआ, उसके बाद कुछ नहीं होता है? उसके बाद कुछ नहीं होता है, नथिंग। इंडियन नोबडी विल आस्क यू क्वेश्चंस। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है बिटवीन यू एंड अ चाइल्ड रिलेशनशिप, देन यू एज अ पेरेंट एंड द चाइल्ड म्यूचुअली डिसाइड व्हाट टू डू। हम मुझे ये भी पूछना था कि अगर वो बाद में पेरेंट को लग रहा है कि नहीं, ये बच्चे के साथ तो मेरा जम नहीं रहा है, ऐसा तो मुझे वापस देना है फिर भी वो सेम प्रोसेस है, यू हैव टू कांटेक्ट योर एजेंसी, रिपोर्ट द बिहेवियर, देन नहीं बिहेवियर उसका नहीं, बिहेवियर बराबर है बच्चे का, करेक्ट, पर मेरा जम ही नहीं रहा है। करेक्ट, बिहेवियर बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड चाइल्ड, रिलेशनशिप बिटवीन आप और बच्चे में, करेक्ट, देन यू एज अ पेरेंट हैव अ चांस की टू रिटर्न द चाइल्ड, मतलब वैसा होना नहीं चाहिए रिटर्न। तो उसमें भी एक प्रोसेस होती है वेयर इन काउंसिलर आता है, काउंसिलर कम्स इन सॉर्ट्स द डिफरेंसेस बिटवीन द यू, ट्राइज टू कूल ऑफ और ऑल दोस थिंग्स, फिर भी नहीं हो रहा है, फिर भी यू सोल्यूशन नहीं आ रहा है, देन लास्ट रिसोर्ट इज टू टेक बैक द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड। अच्छा, मतलब वो ले सकते हैं, आप गिव अप कर सकते हो एज अ पेरेंट, मतलब फिर आपको इसके बाद एडॉप्शन नहीं मिलेगा, शायद नहीं मिलेगा, शायद। अच्छा, पर ऐसा कोई रूल नहीं है? ऐसा रूल नहीं है, बट दे विल नॉट कंसिडर यू। नॉर्मली देखा गया है कि रिकॉर्ड में आ गया कि आपने एक बच्चे को रिटर्न किया, बिकॉज यू आर नॉट सी दे विल नॉट कमेंट यू अपॉन हाउ यू आर एज अ पेरेंट, बट आपका और आपके बच्चे का रिलेशन ठीक नहीं है, वेदर यू आर अ गुड पेरेंट और बैड पेरेंट डजंट मैटर, वो बच्चे के हिसाब से ही देखेंगे एंड देन दे विल टेक बैक द। ऐसे हुए होंगे केसेस है, बहुत सारे हैं। मुझको ना इसमें और एक चीज पूछनी थी। हाँ, बोलिए। जो फादर होता है, जैसे सिंगल फादर है, उसको ऐसा बोलते हैं कि गर्ल चाइल्ड अडॉप्ट नहीं कर सकते वो, या ऐसा रूल है कि अ सिंगल मदर कैन अडॉप्ट एनी जेंडर चाइल्ड, वेयर एज अ सिंगल फादर कैन नॉट अडॉप्ट गर्ल चाइल्ड, उसको खाली मेल ही मिलेगा, ऐसा रूल है। देयर आर रीजंस है कि वो रूल क्यों बनाया था, सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड, उसको कुछ अब्यूज ना हो एंड ऑल दोज थिंग्स। मेल है, उसके डिसीजंस पे, उसके इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं होता, वो कुछ भी कर सकता है। ये सब चीज़ें हैं, बट आई फील एज अ फादर इट शुडंट बी डन। आपके पास ऑलरेडी एक प्रोसेस है ना, वेयर यू आर डूइंग लीगल बैकग्राउंड, लीगल चेक करवा रहे हो आप होम स्टडी करवा रहे हो सिंगल मदर की, सिंगल फादर की, तो आप उसको क्यों डिनाई कर रहे हो दैट ही कैन नॉट टेक केयर ऑफ द चाइल्ड? कोई अदर देन सिंगल मदर को तो डिनाई नहीं कर रहे हो ना, सिंगल मदर को तो दे रहे हो आप। वाई कैन अ सिंगल फादर टेक केयर ऑफ अ गर्ल चाइल्ड? करेक्ट, तो देते ही नहीं है 100%। नहीं, गर्ल चाइल्ड तो नहीं देते हैं, बॉय मिलता है उनको। That's the rule? That is a ये written rule है? It's a written rule. We need to change. I don't like that personal rule. करेक्ट। मुझे पूछना था कि कोई हिंदू के अलावा कोई रिलीजन है, जैसे कैथोलिक हो गया, मुस्लिम कपल्स हो गए, अंडर द कारा सिस्टम, ओके, देयर इज नो रिलीजन बायस, मतलब कोई भी रिलीजन का कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकता है, कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकता है। ओके, ऐसे नहीं, ऐसा रूल नहीं है। अच्छा, बच्चों का नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन फॉर अ पेरेंट। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे पता चला था, विच वॉज आई वॉज नॉट नोन अंटिल आई सॉ द पेपर्स जो मुझे रेफरल हुए थे, उसमें हर एक फॉर्म जो भी बच्चा रहता है उसमें वो कोई रिलीजन नहीं लिखता है। हाँ, वही दे आर राइट इंडियन, दे आर इंडियन, दे आर इंडियन।
हाँ, क्योंकि वो तो पता भी नहीं होगा ना। नहीं, अगर पता भी नहीं है होगा वो, दैट इज वन फैक्टर. द सेकंड बिगेस्ट फैक्टर इज दैट कि दे वांट टू कीप द रिलीजन आउट ऑफ लॉ. एज अ वो बच्चे को तकलीफ ना हो आगे जाके. अगर मैंने फिर भी मैंने अगर ट्रेस भी कर लिया उसके बायोलॉजिकल पेरेंट को, वो फिर भी वो बच्चे को आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो. दे राइट इंडियन नॉर्मली इन ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द चाइल्ड. तो if you as a parent, if you want to retain that, you retain that religion over there. Don't change it. तो नहीं, और बाहर के भी लोग ना, फॉरेनर्स भी आके इंडियन किड्स को, करेक्ट. सो द इंटर-कंट्री प्रोसेस इज 100% सेम. आई थिंक एंजेलिना ने लिए भी हैं, बहुत सारे इंडियंस लिया हुआ है, ऐसे नहीं कि सेम प्रोसेस है. प्रोसेस इज द सेम, बट ओनली इन द केस ऑफ फॉरेन में क्या होता है, देयर इज एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट्स ऐड हो जाता है, बिकॉज इट इज ऑल्सो बिटवीन टू कंट्रीज. और एक मिथ था जो मुझे पूछना था कि LGBTQ कपल्स होते उनको भी देते हैं. अभी फिलहाल इट इज डिस्प्यूटेड. Okay. Because there is a problem in their legality of their marriages and all those things. अगर आप सिंगल करके कर सकते हो तो आपका हो जाएगा, बिकॉज यू आर अ सिंगल. पर आप एज अ कपल दिखा दिया तो कपल नहीं दिखा सकता, बिकॉज योर मैरिज वैलिडिटी इज इटसेल्फ चैलेंजेबल. और नहीं, मैरिड नहीं है, समझो कि एक कपल है तो वो ऐसे, मतलब समझो कि 2 लड़के हैं या 2 लड़की है, वो लोग नहीं अडॉप्ट कर सकते. सिंगल जाएगी तो जल्दी मिल जाएगा. प्रॉब्लम तभी होता है जब भी आपका होम वेरिफिकेशन होता है या फिर कुछ आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि आपका बिहेवियर ठीक नहीं है. टेक्निकली स्पीकिंग LGBTQ शुड बी अलाउड टू अडॉप्ट, बट वो क्या बोलते हैं उसको, जो एजेंसी आपका वेरीफाई करेगा, जो एजेंसी आपका ये करेगा, दे विल नॉट ट्रीट यू एज अ कपल. आप कपल हो लेकिन प्रॉबली इट मे गो अंडर एज अ सिंगल फादर बिकॉज योर लीगल स्टेटस ऑफ मैरिज इज अंडर डिस्प्यूट. नहीं तो ट्रांससेक्सुअल्स को अलाउड है अडॉप्ट करना? या वो अलाउड है. एज अ सिंगल यू कैन. एज अ सिंगल, हाँ, you are allowed to. There is no gender there is no gender bias or anything like that. Nothing. Okay. तो हम लोग वो इलीगल ट्रैफिकिंग पे भी आते हैं, जैसे आपने बोला था कि आपको भी अप्रोच किया गया था. ये सारी चीजों का जड़ यही है कि आप 4 साल तक कोई वेटिंग रखोगे तो 4 साल तो वेटिंग, मतलब 3-4 साल का आपको वेटिंग वो है. बट अगेन ऐसे चीज़ें हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं चाहता कि लोग दुनिया को मालूम पड़े कि मैंने बच्चा अडॉप्ट किया हुआ है. अगर मैं अनलेस एंड अनटिल आई डिस्क्लोज इट, ठीक है, कि मैंने बच्चा गोद लिया है, तो मैं क्या करूँगा, आई विल हाइड आउट एज अ पेरेंट और वेट करूँगा, टाइम करूँगा मैं बच्चा लेना. एंड वैसे जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, आई कैन जस्ट कम आउट विद द किड एंड टेल द वर्ल्ड दैट कि आई हैव अ बायोलॉजिकल चाइल्ड. तो ये सब केसेस में ये इलीगल ट्रैफिकिंग होता है. समाज का डर, दैट्स अ टैबू. करेक्ट. सो देयर आर केसेस की बायोलॉजिकल पेरेंट्स को क्लेम किया गया हुआ है. एक रिसेंट एग्जाम्पल है, आई जस्ट रिकलेक्ट दैट, कि एक साउथ में एक फैमिलीज थी एंड दे वर नेबर्स टू ईच अदर. एक कपल था जो कि जिनके पास कोई बच्चा नहीं था और एक को बच्चा हो गया. एंड जिसको बच्चा हुआ उनको थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज थे और इसके लिए उन्होंने दूसरी जगह पे जॉब ढूंढ लिया. और जॉब जाते समय दे कुडंट टेक केयर ऑफ द चाइल्ड बिकॉज दोनों को काम करना था, एज दे वर जस्ट लेबरर्स एंड ऑल दोज थिंग्स. उनको लेबर कैंप में वगैरह रहना था और बच्चे की टेक केयर करने के लिए उनके पास कोई फैसिलिटी वगैरह नहीं थी. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना बच्चे को अपने जो भी उनको नोन नेबर्स थे, उनके फ्रेंड्स ही थे, उनको दे दिया और उनसे लिखवा लिया कि ये वी विल टेक केयर ऑफ द चाइल्ड. वो आए 5-7 बाद, तब तक ये बच्चा एंड दिस फैमिली लिव्ड एज पेरेंट्स. ये बच्चा ने उनको माँ बाप मान लिया और दैट चाइल्ड वाज ग्रोन. फिर बच्चा उनके पास आने नहीं चाहता था बिकॉज दे व्हेन दे केम बैक द चाइल्ड वाज नॉट हैप्पी. 5 साल के बाद वो कपल वापस आ गया और उसने बोला कि मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो. तो द चाइल्ड वाज नॉट रेडी टू गो. हाँ, तो कैसे होगा? हाँ, तो उन्होंने चाइल्ड ने उसने कभी देखा ही नहीं है ना, वो मान ही नहीं रहा था चाइल्ड. हाँ. तो फिर वो कोर्ट गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेइंग दैट कि हमें हमारा बच्चा है, हमें चाहिए. फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि चाइल्ड इज़ मोर हैप्पी विथ एडॉप्टेड पेरेंट्स.
तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोला कि ये यहीं पे रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा. Then with this decision, these parents were unhappy, biological parents. उन्हें इसके अगेंस्ट अपील किया स्टेट में. ठीक है, तो स्टेट वाले ने एक रिमार्केबल जजमेंट दिया था कि इट विल गो टू द बायोलॉजिकल पेरेंट्स जस्ट बिकॉज उन्होंने अडॉप्शन का प्रोसेस फॉलो नहीं किया. जो दूसरे पेरेंट्स उसी पेपर तो खाली लिखा था, पर वो ठीक है, वो दैट इज दैट जजमेंट का डिसीजन बेसिस हो गया. फिर नहीं, इसमें बच्चे का इंटरेस्ट फिर नहीं, इसमें उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया ना. दे सेड दैट कि इट हैज टू बी ओवर देयर. रूल के हिसाब से ये है, तो ये उनको जाना चाहिए. सीइंग दैट चाइल्ड अनहैप्पी, ये लोग गए सुप्रीम कोर्ट, अडॉप्टिव वाले का सुप्रीम कोर्ट, दैट वी वांट दैट चाइल्ड. फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि येस, द कस्टडी विल रिमेन विद द अडॉप्टिव पेरेंट, बट आपको आपका एडॉप्शन का प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा. वो तो होगा ही नहीं पूरा, वो तो साइन ही नहीं करेंगे पेरेंट्स. तो दैट इज समथिंग विच द कोर्ट म्यूचुअली सॉल्व्ड. द चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट के हिसाब से ये उसके पेरेंट्स हैं. दे कैन बी बायोलॉजिकल पेरेंट बट द राइट स्टिल रिमेन्स विद द अडॉप्टिव पेरेंट. हाँ. इसके वो मूवी भी बन गई थी कुछ साल बाद. अच्छा. हाँ, इट्स तमिल मूवी है उसमें. इट इज इन प्राइम ऑल्सो. ओके. ऑन दैट पर्टिकुलर. नॉट इवन इन फिल्म्स बट बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने अपने रियल लाइफ में भी एक अच्छा एग्जांपल सेट किया. जैसे सुष्मिता सेन है, उन्होंने तो एक नहीं 2 लड़कियों को अडॉप्ट किया था. करेक्ट. सेलिब्रिटीज हैव डन. फिर रवीना टंडन ने किया था. करेक्ट. उन्होंने तो शायद आई थिंक इन द एज ऑफ बहुत यंग दोनों में तभी उन्होंने 2, आज तक मुझे भी पता नहीं था, जब मैं रिसर्च करा था पता चला कि उसने 2 लड़कियां वो टाइम पे अडॉप्ट की थी. करेक्ट. क्योंकि उसको एक फीलिंग चाहिए था कि मेरी बहन जैसा ही होगा, तो हम लोग सब तीनों जन साथ में हमारा हमारा ग्रोथ. उसके बाद शी गॉट मैरिड आल्सो, तो एंड फिर अभी उसकी खुद की बच्ची तो है ही. और बेटा भी है. करेक्ट. उसके बाद फिर मैंने देखा था समीर सोनी और नीलम ने भी अडॉप्ट किया है. लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज आर जय भानुशाली ने भी किया है. कुणाल कोहली द डायरेक्टर ने किया है. करेक्ट. लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज आर देयर. सलीम खान का तो पता ही है कि उसको तो अर्पिता मिली थी एंड फिर वो अडॉप्ट करके वो लेके आए थे वो फैमिली में. तो वो भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. मिथुन दा को भी मिली है. करेक्ट. वो उसने फिर मिली थी. तो दे गो थ्रू सेम प्रोसेस. उन्होंने they report it and they report it, and they if they have identified anybody, found anybody, तो उनको रिपोर्ट करना पड़ता है. they report it and then take the legal custody of that particular तो मैंने देखा था सुष्मिता सेन को बहुत प्रॉब्लम फेस हुए थे. प्रॉब्लम इसके लिए फेस हुआ था बिकॉज शी वाज अ मिस यूनिवर्स. अच्छा. ओके. और इसका परसेप्शन ऐसा बिल्डअप हो गया था कि शी इज डूइंग इट फॉर फेम एंड ऑल दोस थिंग्स. ऐसा कोई केस पब्लिकली नोटिस में नहीं आया था. बहुत सारे सिंगल मदर्स ने वो तब तक अडॉप्ट भी कर लिया होगा, बट दे आर नॉट पब्लिक फिगर्स, दे वर मदर्स. ऐसा कोई पब्लिक फिगर है विच इज़ अ मिस यूनिवर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. उनका ये डिसीजन था एंड शी गॉट लॉट ऑफ थिंग्स कि ये दिस इज़ अ PR स्टंट है, ये मीडिया के लिए कर रहे हैं, फ्रेम के लिए कर रहे हैं. एंड विच इज़ वाई वो जो रिमार्केबल डिसीजन था दैट वाज हर डिसीजन, हर फैमिली डिसीजन, एंड द कोर्ट दैट जज दैट गेव दैट adoption in her favor. He is saying that this will become a landmark judgment because somebody, a very known person, will straight away example set करेगी for future generations. करेक्ट. इसलिए हम लोग भी आज भी वही बात कर रहे हैं. It has been a landmark decision. करेक्ट. Both the court were responsible for it and she herself being a mother. करेक्ट. एक तो ये आपने अभी आप जैसे एक जो आपका लास्ट पार्ट में इन्फेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जो जिसके लिए आप फाउंडिंग मेंबर भी हो. Correct. और आप ये बहुत ट्राई कर रहे हो कि गवर्नमेंट लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए. Correct. सो इन्फेंट प्रोटेक्शन एक्ट में क्या एज ग्रुप है? 0 to infant protection is deals with infant which is 0 months to 12 months. 0 to 12 months. ओके. और बाकी फिर 12 मंथ के ऊपर के लिए ऑलरेडी एक्ट है. See, that is covered under juvenile justice. जो भी क्राइम है या फिर उनका हेल्थ के इश्यूज है, कुछ भी है, you already have a juvenile justice. Juvenile is 0 to I think 12 years. 0 to 12 है उसमें. हाँ. But we want a specific to 0 to 1 because इनकी needs बहुत अलग है. The act will demand a separate infant welfare officer who will be designated to work on this at a district level. The act will enable a national level board. It will enable a state level board, district level committees
जो भी होगा इट विल बी फोकस्ड ऑन 0 to 1 बिकॉज उनका अबैंडनमेंट में शेयर थोड़ा है, ज़्यादा है, एंड वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग सिग्निफिकेंटली टू प्रोटेक्ट देम. सो अ स्पेशल एक्ट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दैट. एक इंसिडेंस अभी रिसेंटली हुआ था विच इज़ एक्चुअली गॉट सेलिब्रेटेड फॉर रॉन्ग रीजन्स. एक इन्फेंट एक वेस्ट बंगाल में कहीं तो was abandoned ग्रास झाड़ियों में वगैरह, एंड वहाँ के स्ट्रे डॉग्स आ गए, उन्होंने प्रोटेक्ट किया. हाँ, फोटो देखा था, सर्कल करके उसको बहुत लोगों ने उसको ये किया. आई हैव नो प्रॉब्लम विथ स्ट्रे डॉग प्रोटेक्टिंग और एनीथिंग लाइक दैट. वो नेचुरल एनिमल की लव टेंडेंसी है, उन्होंने प्रोटेक्ट किया उसको. वो रॉन्ग रीजन से हुआ है कि बिकॉज देयर इज अ स्ट्रे डॉग का क्या केस चालू है सुप्रीम कोर्ट में, एंड उनका केयर एंड ऑल दोज थिंग्स आर देयर. ठीक है, उस हिसाब से पीपल हैव स्टार्टेड सपोर्टिंग इन बिकॉज इट इज स्ट्रे डॉग्स. पीपल इग्नोर दैट द इन्फेंट इज अबैंडन्ड, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है. करेक्ट. वो इम्पोर्टेंट. अरे इम्पोर्टेंट, अरे ठीक है बाबा, वो आप आई डोंट इंटरवीन इन एनीबडीज पर्सनल चॉइसेस. आपको क्या सपोर्ट करिए, क्या नहीं सपोर्ट करिए ना, वो आप करो. बट यार ये तो इट इज़ अ बिगर क्राइम देन एनीथिंग एल्स, राइट? कितने बच्चे ऐसे ओवरऑल ईयरली अबैंडन होते होंगे? सी 0 to 1 ईयर का तो डेटा नहीं है स्पेसिफिकली एनसीआरबी का. एनसीआरबी ने 2024 का डेटा अभी तक दिया नहीं है. ओवरऑल अगर 0 to 12 ऐसा कैटेगरी में देखा जाए तो 700 कुछ, आई थिंक आई रिमेंबर दैट फैक्ट. आई विल चेक आउट एग्जैक्ट नंबर्स. 700 किड्स आर अबैंडन्ड एवरी ईयर. या एवरी ईयर. वो एनसीआरबी का डेटा है 690 700. आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बस डेटा है वो. स्टेट वाइज ब्रेकअप है उसका. इफ़ यू वांट मैं दे दूंगा आपको. और ये अबैंडन हम रोक सकते हैं अगर कोई सेफ सरेंडर करना चाहे. कोई सेफ सरेंडर करो, देयर इज ऑप्शन टू सेफ सरेंडर. कोई भी चाइल्ड केयर सेंटर में हम जाके उसको सेफ सरेंडर कर सकते हैं. सेफ सरेंडर इज विद नॉट चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, इट इज विद चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपॉइंटेड है. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है. सो मुंबई सबअर्बन या मुंबई सिटी का जो डिस्ट्रिक्ट CWC ऑफिसर है, उस पे जाके आपको बात करनी पड़ेगी. वहाँ पे जाके आपको सेफ सरेंडर करना है. पर आप चाइल्ड केयर सेंटर में जाके नहीं कर सकते. CCI में नहीं होगा. CCI विल डो टेल यू द सेम थिंग टू गो टू द चाइल्ड वेलफेयर कमिटी. दे विल नॉट डिनाई दैट, बट वो भी वही प्रोसेस कॉलेंगे. दे विल इन्फॉर्म द CWC का यहाँ पे सेफ सरेंडर का कोशिश हो रहा है. और वहाँ पे जहाँ पे हम सरेंडर कर रहे हैं बच्चे को, वहाँ पे वो कपल की या सिंगल पेरेंट या जो भी है उनकी पूरी पेरेंट्स का तो डिटेलिंग तो होगा ही होगा. डिटेलिंग लिया जाएगा, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा. डॉक्यूमेंटेशन तो होगा ही होगा कि मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड लिया जाएगा. डॉक्यूमेंटेशन भी लिया होगा. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. डॉक्यूमेंटेशन होगा, सब होगा. उनसे जानकारी ली जाएगी क्यों आप कर रहे हो ऐसा, क्या ऐसा लाइफ में हो गया कि आपको ये करना पड़ा. ओके. सो काफ़ी हमने डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया, एडॉप्शन प्रोसेस के बारे में. और आज हमें बहुत सारे एक हार्ड हिटिंग फैक्ट्स भी पता चले कि कितना वेटिंग करना पड़ता है, कितने साल आपको रुकना पड़ता है, और क्या क्या प्रोसेसेस है, क्यों इतना लंबा प्रोसेसेस है, और वो सारे प्रोसेसेस में क्या क्या हो रहा है. नहीं, और काफ़ी कुछ रियलिटी आज पता चली. बिकॉज काफ़ी लोगों को ना इंडिया में फिल्म्स देख के हम लोग सारे एक साइड हो जाते हैं. मैं आपको एक इंस्टेंस बता दूं. फिल्म्स में यहाँ तक बता दिया गया था, अभी थोड़े दिन पहले मैं फिल्म देख रहा था. एक कपल जाता है, उसका शायद डेट आ गया है उसका, तो वो जाता है बच्चे को लेने के लिए. तो वो किड ले रहा होता है, शायद 2 या 3 साल का कोई किड होता है, वो ले रहा होता है. तो एक दूसरा किड आके वो लड़की की उंगली पकड़ लेता है. तो बोलती है अरे इसने तो उंगली पकड़ ली, चलो इसको भी ले लो साथ में. तो वो लोग एक की जगह 2 लेके निकल लेते हैं वहाँ से. तो इस लेवल पे फिल्म में वो यहाँ ये तो है या स्टोरी टेलिंग. सी वो प्लॉट होता है ना, फिल्म एंड वेब सीरीज एंड ऑल दोज थिंग्स, सिनेमा, जो भी वो प्लॉट है, ऐसा नहीं हो सकता है ना. ऐसा होता नहीं है. विच इज वाई आई एम सेइंग कि यू नीड टू डिस्क्लोज मैंडेटरी कि क्या बाबा क्या एक्चुअल रियलिटी है. कि क्या सीन क्या है ये प्रोसेस. ऐसे प्रोसेस में नहीं होता है. इट इज वो कभी कभार है ना, वो सुपरफिशियल एंड ओवर द टॉप चला जाता है. नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट था आज का ये पॉडकास्ट. बहुत ज़रूरी था हमारे लिए, बहुत ज़रूरी था
इंडियंस के लिए और हाँ, बाहर के लोगों के लिए Indians, कि correct, प्रोसेस correct, क्या है बेसिकली, correct. या व्हाट पीपल गो थ्रू टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, करेक्ट। और कैसे चाइल्ड के इंटरेस्ट में एजेंसीज काम करती करेक्ट। और तुझे पता है सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू ग्रंथ में सबसे बड़ा फॉस्टरिंग का एग्जाम्पल है कृष्ण भगवान। सबसे बड़ा कि वासुदेव कि भाई फर्स्ट नोन स्टोरी ऑफ इट। हाँ, फर्स्ट कि भाई उनका जन्म हुआ था, देवकी माँ ने जन्म दिया था और पाला था यशोदा माँ ने, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल था फॉस्टरिंग का। अबैंडेंड का देखा जाए तो सूर्यपुत्र कर्ण को तो अबैंडेंड कर दिया था, तो वहाँ से तभी से वो एग्जाम्पल्स होते आ रहे कि आज अबैंडेंड नहीं किया होता तो शायद महाभारत भी नहीं हुआ होता। तो इतने लेवल तक का एग्जाम्पल भी दे दिया है कि आप ऐसे अबैंडेंड मत करो बच्चों को, अगर हो भी गया तो आप चलो सेफ सरेंडर कर दो या फिर क्योंकि हमें बोलना बहुत इजी है यहाँ से, पर किसी को शायद बहुत फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा कि मैं नहीं, आई कैन नॉट, पर एटलीस्ट उन्होंने जन्म तो दे दिया, क्योंकि लोग तो अबॉर्ट भी कर देते हैं, तो एटलीस्ट चलो। हाँ, अब एक और फैक्ट शायद बताना शायद रह गया मेरा। आपने अभी अबॉर्ट का जो पॉइंट बताया है, वन ऑफ द रीजंस ऑफ इंक्रीज इन अबैंडनमेंट इज़ दैट वो जो टर्मिनेशन या जेंडर डिटेक्शन का जो एक्ट है, यहाँ पे आप लीगली जेंडर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ब्योरिंग कर सकते, स्क्रीनिंग नहीं कर सकते जेंडर के लिए, या फिर मेडिकल टर्मिनेशन आपको करवाना पड़ेगा, देन यू नीड अ कोर्ट ऑर्डर टू टर्मिनेट अ चाइल्ड, यू कैन नॉट अबॉर्ट इट जस्ट लाइक दैट। उसके वजह से अनवांटेड चिल्ड्रन आर ऑल्सो आइडेंटिफाइड, उसी के वजह से भी अबैंडन होते हैं चिल्ड्रन। क्यों? पहले दे मिस्ड आउट। यूएस में एक टर्म है विच इज़ कॉल्ड स्टिल बॉर्न चाइल्ड। स्टिल बॉर्न मतलब वो आया, उसको स्टिल बॉर्न मतलब जन्म के समय स्टिल था, बट इवेंचुअली ग्रो हुआ एंड स्टिल बॉर्न को भी वो डेड समझ के थ्रू कर देते। फिर somebody attempted an abortion when the child was in womb, फिर अबॉर्ट नहीं हुआ, फिर उसको पैदा हुआ, फिर उसको फिर अबैंडन कर दिया गया जस्ट बिकॉज ही वॉज मेंट टू गेट अबॉर्टेड, नहीं हुआ, बच्चा हो गया, फिर उसको अबॉर्ट कर दिया। दैट वे दिस चिल्ड्रन आर फेसिंग डबल क्राइम, एक तो जन्म से पहले, एक तो फिर जन्म के बाद। सो इनफैक्ट प्रोटेक्शन कवर्स ऑल्सो दिस सेफ्टी नेट। करेक्ट, बट अबॉर्ट इज लीगल, ऐसा नहीं है ना कि इट्स इलीगल टू अबॉर्ट एनी। इट इज नॉट इलीगल बट यू हैव टू फॉलो अ ड्यू प्रोसेस। हाँ, करेक्ट, वो है। आपकी इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, तो किसी को भी अडॉप्शन प्रोसेस के रिलेटेड या अगर सेफ सरेंडर के बारे में पूछना है या कोई भी गाइडेंस चाहिए, या अगर कोई फंसा हुआ भी है कि चलो अभी बच्चा हो गया पर अभी हमें इसका हम क्या कर सकते हैं, तो आप उनको गाइड कर सकते हैं। आई विल गाइड देम, आई विल नॉट टेक द केस इन हैंड, मैं आई डोंट गेट इनटू दैट। आप गाइड कर दो, गाइड करूंगा मैं, रास्ता दिखाऊंगा, एंड देन इट इज देयर कॉल टू डू द राइट थिंग। हाँ, वो तो ऑफ कोर्स एटलीस्ट रास्ता तो दिखा दीजिए कि ये यहाँ पे अभी आप ये एरिया में हो, ये स्टेट में हो, तो यहाँ पे ये केयर सेंटर है, ये आप वहाँ पे जाके आप ये कर सकते हैं डेफिनेटली। आप एटलीस्ट उनको गाइड कर सकते हो। श्योर, अडॉप्शन के बारे में हो या फिर सेफ सरेंडर के बारे में हो, इन्फेंट प्रोटेक्शन के बारे में हो, आई एम ऑल ओपन फॉर दिस। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप ऑल द वे हमारे स्टूडियो में आए और आज आपने इतनी डिटेल में ये सारी इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू वेरी मच। एंड आई होप आपका इन्फेंट प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाए ऑल ओवर इंडिया में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इट। थैंक यू विनायक जी, थैंक यू विनीत जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। कोई भी सब्सक्राइबर लाइक अ पेरेंट हु वांट्स टू अडॉप्ट अ किड, ये पॉडकास्ट उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, और ओवरऑल भी सब लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल है कि अगर आप एक बच्चे को जन्म देते हो और अगर आपने उनको कहीं डेंजरस जगह पे आपने अबैंडन कर दिया क्योंकि आप उसका टेक केयर नहीं कर सकते हो, देन इट्स अ बिगेस्ट क्राइम, और उनके साथ क्या क्या हो सकता है वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। नहीं, काफ़ी सेंसिटिव और काफ़ी नॉलेजेबल पॉडकास्ट था, काफ़ी कुछ हमको मिला है ना, आई होप काफ़ी कुछ आप लोगों को मिला होगा ये पॉडकास्ट से। फिर भी विद्याधर जी की सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आप कोई कंसर्न है, आपको कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप उनको गाइडेंस के लिए कॉल कर सकते हैं। यस, और ये पूरे पॉडकास्ट के छोटे छोटे क्लिप्स विन विन शॉर्ट्स पे आएंगे, ये पूरे पॉडकास्ट का मेकिंग विन विन व्लॉग्स पे आएगा, और ये पूरे पॉडकास्ट का ऑडियो पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पे आएगा। करेक्ट। तो ये सारे जगहों पे आप
सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, सो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और आपके सजेशंस ज़रूर दीजिएगा कि हम आगे के पॉडकास्ट के एपिसोड्स में कौन से गेस्ट लाए। हम ज़रूर वो गेस्ट को लाने की पूरी कोशिश करेंगे। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू विन विन वर्ल्ड। मिलेंगे और एक नए पॉडकास्ट के साथ जल्द ही। तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। वेरी नाइस। बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ आज। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना डिटेल मैंने कभी दिया नहीं था। नहीं, हम लोग लिस्ट डाउन करके लगे। कल तो अपने ऑलमोस्ट 1 घंटा तो फोन पे ही बात कर लिया ना। करेक्ट। कल मैं देख रहा था अपना काफी डिटेल और अच्छा हुआ, वो हो गया डिस्कशन। करेक्ट। आपको भी एक अच्छा लगा कि हाँ भाई। करेक्ट। अभी एक फोटोग्राफ आपका पहले सोलो ले लेते हैं। ओके गाइस, कट।